बल्कि तेरा पाक रूह जहां जुम्बश करे। और ऐ खुदावंदो के खुदा तू आज का ऐ खुदावंदो के खुदा जो भी कलाम हो हम सब के लिए बाइसे बरकत ठहरे। मेरी छोटी सी दुआ को सुन और कबूल कर, मांगा और पा लिया तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से, आमीन। मेरे अजीजों, पहला कलमा माफी का कलमा। ये कलमा मैं बयान करूंगी। सलीब की पहली बरकत, माफी का कलमा। यीशु ने कहा, ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। मेरे अजीजों, ये मोहब्बत के अनमोल मोती, वफा के हसीन फूल, प्यार और खुलूस के भरे हुए बोल, दिलकश और सुरीली आवाज मेरे अजीजों जालिम दुश्मनों के लिए है जो सलीब से बुलंद होती है। ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये जानते नहीं क्या करते हैं। मेरे अजीजों, ये अपनी अजीम किरदार की अजमतों को छूते हुए और मोहब्बत की बुलंदियों में पहुंच जाती है। ये बेमिसाल इल्तिजा, बेमिसाल फरियाद और बेमिसाल पुकार उस मुकद्दस हस्ती की है जो मोहब्बत का शहजादा है। मेरे अजीजों, आज वो अपनी इस सख्त दुख देने वाली दुश्मनों को भी गुलिस्तान मोहब्बत के फूल पेश करता है और कहता है कि ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। क्योंकि मेरे अजीजों, सलीब की दर्दनाक दास्तान बनी नौ इंसान की इंतहाई बेबसी और खुदा की बेमिसाल मोहब्बत दिखाई देती है। कलाम में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मेरे अजीजों, यहाँ यीशु मसीह सारी बनी नौ इंसान के लिए उसने अपना लहू को बहाया, कांटों का ताज पहना और बाले की ज़रबे बर्दाश्त की, मेखों से हाथ छदवाए, अपने पाँव पर कील लगवाए, लेकिन खामोश रहा। जैसे भेड़ अपने बाल को चराने वालों के सामने खामोश थी। लेकिन मेरे अजीजों, आखिरकार बंद होंठ खुले और उसके मुंह से अपने दुश्मनों के लिए दुआएं खैर निकली। ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि हम क्या करते हैं। क्योंकि मेरे अजीजों, उसने हमारी राहों में आने वाले तमाम कांटे समेट कर खुद कांटों वाला ताज पहन लिया। उसकी आवाज में कितना दर्द है, कितना प्यार है और कितनी चाहत है। और अपने जालिम दुश्मनों के लिए कहता है, ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। क्योंकि मसलूब होने वाले यीशु की आवाज दुश्मनों के खिलाफ नहीं थी बल्कि हमायत में थी। वो कैसे दुश्मनों के खिलाफ हो सकता है? उसने अपनी तलीम की बुनियाद ही मोहब्बत पर रखी है। क्योंकि कलाम में लिखा है, अगर तेरा दुश्मन भूखा हो तो उसको खाना खिला और अगर प्यासा हो तो उसको पानी पिला। तो मेरे अजीजों, आज उसका अजीम किरदार हमें पुकार कर कह रहा था कि मसलूब होने वाली हस्ती, वो अजीम हस्ती जिसने जो कुछ कहा और उसने करके दिखाया, हम उसका शुक्र अदा करते हैं। दूसरों के लिए उस मुकद्दस दिल में कितना प्यार है और किस कदर मोहब्बत का जज्बा था। इसीलिए वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से आला है। शुक्र है
कि वो आला नाम हमारे नामों के साथ लगा हुआ है। इसीलिए हमारे राह की आने वाली हर मुश्किल, परेशानी, दुख, तकलीफ, बीमारियां यीशु के नाम से हमारे रास्ते से हट गई हैं। आए उसका शुक्र अदा करें और हमारी मंजिल बड़ी खुशनुमा हो गई है और हमारा मुस्तकबिल बड़ा हसीन हो गया है, क्योंकि मेरे अजीजों हमारा खुदा पुकार पुकार कर कह रहा है, राह, हक और जिंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। शुक्रिया। खुदा आपको इस कलमे के वसीला से बरकत दे। आमीन। हम खुदावंद का शुक्र अदा करेंगे दूसरे कलमे की। आमीन। इस कलमे की वजाहत सेहत बेटा करेंगे। उसी में आप सबकी सलामती हो। हम सलीबी कलमात के जो दूसरा कलमा है हम उस पर जाएंगे, वो भी मैं आपके सामने पेश करूंगा, उसकी तशरीह करूंगा। दूसरा कलमा निजात का कलमा। खुदा के कलाम में से हम एक बारी आयत पे फिर गौर करेंगे। लूका की इंजील 23 बाब उसकी 43 आयत। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। मेरे अजीज़ों, अब हम फिरदौस की और जो डाकू के साथ गुफ्तगू यीशु मसीह की सलीब पे हुई थी, हम उसके बारे में देखेंगे। ये जो अल्फाज जो भी आयत के थ्रू मैंने आपको बताया, ये जो अल्फाज यीशु मसीह के मुबारक मुंह से निकले, जो ये होंठों में से उनके ये अल्फाज निकले थे, ये एक उस डाकू के लिए निकले थे जो कि उस टाइम उनके साथ सलीब पे था। उनके साथ 2 डाकू थे जो कि सलीब पे थे, एक उनकी दाईं तरफ, एक उनकी बाईं तरफ। अब वो उनके साथ लटके हुए थे, तो उनके ज़हन में 100 सवाल भी थे इस चीज़ को लेके कि हमने तो गुनाह कर लिया है, लेकिन जो हमारे साथ है ये ना इस पे कोई गुनाह है ना कुछ है, बस लोग इसको बुरा भला कह रहे हैं, लोग इसके बारे में बातें कर रहे हैं। अब वहाँ पर ही दूसरा डाकू, 2 डाकू थे, जिसमें से एक को निजात मिली और एक ने उसके साथ बाकियों के साथ मिलके उसके साथ नफ़रत के लफ्ज़ उस पर इस्तेमाल किए। जो कि उसके लफ्ज़, नफ़रत के जो लफ्ज़ थे वो ये थे कि नफ़रत भरी उसने आवाज़ से उससे कहा कि अगर तू खुदा है, तू अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा। मतलब अभी अगर हम देखा जाए कि आजकल के हम इस दौर में हैं, इसमें हम भी इसी तरह कर रहे हैं। हम अपने जो गलतियां हैं, अपनी जो हमारे तकलीफ़ें हैं, वो हम दूसरों पे करने की कोशिश करते हैं। हम उस डाकू की तरह ना बने जो कि लोगों के साथ मिलके, हालांकि वो खुद भी सूली पे लटका हुआ है, वो खुद भी उसी चीज़ को फेस कर रहा है जो कि यीशु मसीह फेस कर रहा है, जो कि उसका दूसरा साथी फेस कर रहा है। लेकिन वो साथ ही साथ यीशु मसीह को तंज़ी अंदाज में कहता है कि तू भी तो खुदा है, तू अगर खुदा है तो अपने आप को बचा और हमें भी बचा, ताकि हम भी तेरे बारे में देख सकें। लेकिन साथ ही जब उसके साथ दूसरा डाकू जो निजात पाता है, वो एकदम उसे झिड़कते हुए, उसे डांटते हुए कहता है कि तुझे अभी भी खुदा से डर नहीं लगता? कि मतलब तुझे इस मौके पे आके, जब हम मौत के इतने करीब हैं, हम मरने वाले हैं, तुझे अभी भी खुदा से डर नहीं लग रहा? कि वो हम तो अपनी जो सज़ा हमने पाई है, हमने जो अपनी सज़ा हमने की है, या जो गुनाह या गलतियां हमने की, हम तो उसकी वजह से इस जगह पे हैं। लेकिन ये जो तेरे सामने है, जो हमारे साथ लटका हुआ है, ये तो हमारे साथ भी नहीं है, इसकी तो कोई गलती, कोई गुनाह कुछ भी नहीं है, तो तुझे ज़रा भी डर नहीं लग रहा, या तेरे अंदर ज़रा भी कोई रहम दिली नहीं है किसी के लिए? अब उसमें जब उसने ये बात की, और वो साथ ही खुदावन यीशु मसीह को कहता है कि जब भी तू अपने जब हम लोग का ये सारा प्रोसेस है, जो ये हम सलीब का वाक़यात है, ये ख़त्म हो जाएगा, या जब भी तेरी दूसरी आमद होगी तो मुझे याद रखना। ठीक है, कि मतलब वो अपने आप को इस जगह पे होने के बावजूद भी, इस मुकाम पे होने के बावजूद भी, जब उसको ये तक नहीं पता कि अगला बंदा कैसा है, क्या है, लेकिन खुदा ने उसके दिल को टच किया, और जब उसने उससे ये अपनी एक अर्ज रखी कि हाँ खुदा, मुझे यकीन है कि तू निजात देंदा है, तू हमें बचाने वाला है, तू सारे गुनाहों से हमें बचाने वाला है। तो उसने जब ये बात उसके सामने रखी कि मैं खुदाया, जब भी तू मतलब दोबारा तेरी आमद हो, या जब भी हम कभी मिले, तो तू मुझे अपने पास रखी, मुझे याद रखी। मतलब उसने ये भी नहीं कहा कि तू मुझे निजात दे या करी, बस मुझे याद रखी। एक उसकी यहाँ से आप इसका थॉट सोच सकते हैं कि उसने बस ये कहा कि मैं उसको, खुदा मुझे याद रखे, ताकि मेरी भी किसी तरह गिनती इसमें हो जाए कि मैं भी बच सकूं, मैं अपनी ज़िंदगी को चेंज कर सकूं। तब मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ने उसे बड़े खूबसूरत अल्फाज बोले।
اس نے اس سے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. اب آپ جسٹ امیجن ایک آدمی اصولی پہ لٹکا, اسے اپنا بھی نہیں پتا کہ میں بچ پاؤں گا نہیں بچ پاؤں گا, اور وہ اگلے کو کہتا ہے میں تجھے نجات دے دوں گا. ٹھیک ہے, اب عام سے ہم لوگ ہیں, ہم لوگ کتنی خوبصورت بات یسوع مسیح نے یہاں پر کر دی کہ تجھے نجات مل جائے گی, حالانکہ وہ خود بھی سولی پہ لٹکا ہے, خود بھی 100 سوال ادھر میرے جیسے آپ کے جیسے 100 لوگ نیچے کھڑے ہوں گے اور اس کو تنقید کر رہے ہوں گے, ہاں بھی تو خود کو بچا نہیں پایا, تو ہمیں کیا بچائے گا, یہ تو یہاں پہ کھڑا ہوا ہے, تو مر رہا ہے, یہ وہ. لیکن اگر ہم اس ڈاکو کے نظریے سے دیکھیں تو اس نے اسے اپنا نجات دہندہ قبول کر لیا تھا, وہ اسے اپنا نجات دہندہ مان لیا تھا. لیکن جو نیچے لوگ کھڑے ہوئے تھے وہ اسی شک و شبوں میں تھے کہ کیا خداوند یہی ہے, کیا یہی ہے. اس نے اتنے معجزات کیے, اس نے اپنی زندگی پوری ان کے سامنے کھول کے رکھ دی, اس نے نجات دی, لیکن ابھی بھی لوگوں کے دل میں تھا کہ کیا واقعی یہ ہے, یہ ہمیں نجات دے پائے گا, یہ تو خود کو نہیں بچا سکتا. لیکن اب ہمارے پاس یہاں پر 2 رستے آ جاتے ہیں میرے عزیزوں, کہ ہم نے کون سا رستہ لینا ہے, اس ڈاکو کا جو کہ نجات پا گیا, یا ان لوگوں کا اور اس کے ساتھی جو دوسرا اس کا ڈاکو تھا, کہ ہم خدا کو تنقید کریں گے, اس کے لفظوں پہ, اس کی زندگی پہ, اس کے اس کلام پہ ہم تنقید کریں, اس پہ سوالات اٹھائیں کہ نہیں جی یہ ایسا ہے, نہیں جی ایسا ہے. ہمیں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں کہ خداوند ایسا تھا, خداوند ایسا تھا, یسوع مسیح نے یہ کیا وہ کیا, لیکن جو اس کلام میں لکھا ہے وہ ہمیں اس کلام کے ذریعے جو اس ڈاکو نے ہمیں بتایا, جو ڈاکو کا ایک ہم اگر اس کے ہم اندر سے جھانک کے دیکھیں تو اس ڈاکو کے نظریے سے خدا یسوع مسیح ہی اسے بچانے والا تھا. لیکن ہم لوگ کے پاس آج بھی بڑے سوال آتے ہیں کہ بائبل اتنے % چینج ہوئی ہے, فلانا % ہوا ہے, یہ ہے وہ ہے, لیکن کیا ہم واقعی اپنے دل سے خدا کو مان چکے ہیں؟ میرا آپ سے عزیزو سوال ہے کہ آج جو ادھر سارے آپ بیٹھے ہوئے ہیں, کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ آپ نجات پا چکے ہیں, یا آپ ان لوگوں میں نہیں یا اس ڈاکو میں نہیں جو کہ یسوع مسیح کو تنقید کرے؟ کیا آپ واقعی ہی نجات پا چکے ہیں؟ کیا آپ واقعی اپنے آپ کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ مطلب ہم اس قابل ہیں کہ ہم نجات پا لیں؟ میں آپ صرف دیکھیں کہ مطلب یسوع مسیح جو دنیا کو بچانے والا ہے, وہ وہاں پر جیسے ایسے سولی پہ لٹکا, خون اس کے ارد گرد ہے, ہاتھوں میں اس کے کانٹے گئے ہوئے, سر پہ کانٹوں کا تاج ہے, کیل ہے, پاؤں میں کیل ہے, لٹکا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ وہاں پر لوگوں کو نجات بانٹتا پھر رہا ہے. ٹھیک ہے, مطلب کتنی خوبصورت بات ہے کہ وہ خون سے خود کو اس نے اپنے رنگ ہو گیا, اینڈ میں اس کو کتنے لوگوں نے اس کی پوری زندگی میں اس پہ پتھر پھینکے کہ اس پہ کیا کیا, لیکن اس کا ایک گول تھا کہ یسوع مسیح کی خداوند کی طرف سے کہ میں نے لوگوں کو نجات دینی ہے تو دینی ہے. اس کا صرف کام تھا کہ میں دینے آیا ہوں, میرے وسیلہ سے نجات ہونی ہے, تو میرے وسیلہ سے سب سے وہ اینڈ میں سولی پہ لٹکا ہوا ہے, اور وہ اپنے ساتھ والے کو کہتے ہیں, ہاں بھائی اس کے ساتھ والے ادھر کھڑے بھی اس کے اندر سے سمجھے کیسی قوت نکل رہی ہوگی اس ٹائم, جو کہ اس ڈاکو نے دیکھی ہوگی, جو کہ آج تک ہم لوگ نہیں دیکھ پائے. اس ڈاکو نے وہ ایسا کیا دیکھ لیا ہوگا, وہ اسے کیا اس کے بیچ میں سے روشنی یا نور نکل رہا ہوگا, یا اس کی باتیں کیسی ہوں گی کہ اتنے لوگوں کے باوجود بھی اس نے کہا کہ نہیں یار یہ بندہ ٹھیک ہے. تو اس کی ہم وہ چیز دیکھیں کہ اگر ہم لوگ خدا کے حضور جائیں گے تو ہم ضرور نجات پا سکتے ہیں. ہمیں یہاں پر نا بہت سی سارے سوالات بھی اٹھتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے اپنی زندگی کو لے کے, ہم کیسے اپنی زندگی کو گزاریں گے, ہم کیسے نجات پائیں گے, کیا کریں گے. اب یہاں پر نا ہمارے کچھ کرسچن فیلوز ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ڈاکو نے بھی تو نجات پا لی سی, ٹھیک ہے, وہ ساری زندگی ہم گناہ کرتے رہیں گے, اینڈ میں ڈاکو کی طرح ہم معافی مانگیں گے اور نجات پا لیں گے. ٹھیک ہے, میرا ان سے یہ سوال ہے کہ اس ڈاکو کے ساتھ تو یسوع مسیح تھا, تمہارے ساتھ کون ہے؟ ٹھیک ہے, اس ڈاکو کے ساتھ تو یسوع, تم لوگ کہتے ہو کہ اینڈ میں ہم لوگ نجات پا لیں گے, ہم لوگوں کو, ہم بے شک ابھی جتنے گناہ کرنے ہم نے کر لیے, اینڈ میں ہمیں نجات مل جائے گی. لیکن اس ڈاکو نے تو اپنی آنکھوں سے اس یسوع مسیح کو دیکھا ہے, تم نے کہاں دیکھا ہے؟ اپنے دل میں کہیں دیکھا ہے یا اپنی آنکھوں کے سامنے یسوع مسیح کو دیکھا ہے؟ لیکن تم لوگ کہتے ہو ہم جی نجات پالیں گے. ایسے نہیں نجات ملتی میرے عزیزوں. لوگوں کو چاہیے کہ اس کلام کے وسیلہ سے, اس کلام کی باتوں کو, اس ڈاکو سے ہم کچھ سیکھیں. ہم باتیں تو ضرور کرتے ہیں, ہم باتیں تو 100,000 کر لیتے ہیں, لیکن کیا ہم اس ڈاکو کی طرح بن سکتے ہیں؟ ہماری کہاوتیں بھی ایسے شروع ہوتی ہے بھائی, ہمارے ثبوت بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ہاں جی 2 بندوں نے اگر کوئی کسی بات پہ کرتی ہے نا کہ یہ بات ایسی ہے تو اسے سچ مان لیا جاتا ہے. لیکن اس ڈاکو کے پاس تو کون تھا؟ سارے اس ڈاکو کے دوسرے اپوزٹ سائڈ پہ تھے. ٹھیک ہے, ادھر کتنی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بھیڑیں تھی جو کہ اس کے خلاف کھڑی ہوئی تھی, لیکن وہ ڈاکو پھر بھی مان کے چلا گیا, ہاں جی نہیں جی میں تو اس پہ مان رہا ہوں کیونکہ یہ اکیلا ہی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس سے وہ جو خدا کی صلیب پہ ہونا
اس کو وہ خدا کا نور, خدا کے پیچھے اسے پتہ نہیں کتنے کو فرشتے نظر آگے ہوں گے کہ نہیں یار اس کی تو فوج ہی بہت زیادہ ہے, میں تو اسی کے پاس جاؤں گا, یہ تو دنیا والے تو ہیں ہی نہیں کسی کام کے. ہمیں آج بھی لوگوں کو اپنی اس نارمل زندگی میں بھی ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ ہیں, ہم سب سے پہلے اس کے بارے میں جانیں. ہم سب سے پہلے فیصلہ لینے سے پہلے یہ نہیں ہوتا کہ اگر 4 بندے اس کے بارے میں برا بول رہے تو یہ واقعی ہی برا انسان ہے. ہمیں یہ بھی اپنی زندگی میں اس سبق سے ہم یہ بھی سیکھ سکتے ہیں, نجات بھی پا سکتے ہیں. اب ہمیں نجات پانے کے لیے کچھ چیزیں ہیں, کچھ سٹیپ ہیں, ہمیں کیا کرنے چاہیے. ہمیں سب سے پہلے اس خدا کے بارے میں جاننا چاہیے. ہم کہتے ہیں ہم خدا کا مانتے ضرور ہیں پر جانتے نہیں. ٹھیک ہے, ابھی ہم لوگ خدا کو مانتے, ہاں جی دعا میں نے کر لی, میں بھائی ہر سنڈے جاتا ہوں, میں تو چرچ میں صفائیاں بھی کرتا ہوں, میں تو فلانا بھی کرتا ہوں, پاک شراکت بھی میں نے لیا, یس ہالےلویا جی ہالےلویا, دعا گیت میں بھی کھڑے ہوتے. لیکن بعد جا کے نا ہلکا سا کام کر لینا, ہاں جی فلانے کو تنقید کر لی, اپنے دل میں بغض رکھنا, کسی کے بارے میں برا سوچنا, برے حرکتیں کرنی, کام کرنے, تو چرچ میں آ کے آپ نکل لیا. آپ کو ایسے خدا تو نہیں ملے گا, ایسے آپ کو نجات بھی نہیں ملے گی, نہ آپ کے پاس خدا آئے گا. آپ کو چاہیے اگر آپ خدا کے ساتھ صحیح ہیں تو آپ کو صحیح رہنا چاہیے. آپ اس کے ساتھ ہیں تو ہیں. اگر آپ کو اس کے بارے میں تنقید ہوتی ہے یا اس کے بارے میں اس کی وسیلے سے آپ برا منائے جائے تو خوشی سے مسکراتے رہیں کہ ہاں جی بھائی میرے تو حق میں لکھا ہے, ہماری تو بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ بھائی تم میرے وسیلہ سے دکھ سو گے, تم میرے وسیلہ سے تمہیں لوگ برا بلا کہیں گے, ہمارے تو کلام میں لکھا ہوا ہے. تو ہم کیوں ڈرتے ہیں کہ 4 بندے ہمیں آ کے برا بولیں. جو برا بول رہے بولو, اپنا آپ بس میرے عزیزو, اپنا آپ جو آپ اندر ہو وہ خدا کے ساتھ پیور رکھو. بے شک دنیا کے لوگ آ کے آپ کو جو مرضی کہتے رہیں وہ اتنا ضروری نہیں ہے, لیکن اگر آپ خدا کے ساتھ مضبوط ہو تو میں کہتا ہوں کہ آپ کو نجات مل گئی ہے. نجات پانے کے لیے نہ صرف نجات کی کتابیں پڑھنا ضروری ہے بلکہ اس پہ عمل بھی کرنا ضروری ہے. بلکہ اس کو پڑھ کے صرف یہ نہیں کہ ہاں جی میں تو پڑھ لی, ہاں اچھا مجھے ٹائم پہ اٹھنا ہے, 9 بجے اٹھنا ہے, 10 بجے اٹھنا ہے, جی دعا کر کے تو میں نجات مل جاؤں. نہیں, ایسے نہیں ہوگی. اگر آپ اٹھتے ساتھ ہی کسی اپنے عزیز کو, اپنے بڑے کو, اپنے چھوٹے کو گالی دیں, کوئی اپنے چھوٹے بچے کو چپیڑ مار دیں, اس کو 2-3 ماں بہن کی یا کسی کی بھی خدا معاف کرے گالیاں دیتے رہیں, ٹھیک ہے, تو بعد میں جا کے آپ کہیں گے ہاں جی میں نجات پا لوں گا. ایسا نہیں ہوگا میرے عزیزوں. آپ کو اپنا ایک گول بنانا پڑے گا, اپنے آپ کو سوچنا پڑے گا کہ میں نے یہ نجات حاصل کرنی ہے. اور کتنی خوبصورت بات تھی. اب ہم واپس اس ڈاکو پہ آتے ہیں کہ وہ صلیب پہ کھڑا ہوا ہے, وہ بھی خون سے خون ہوا ہوا ہے, اس کے پورے جسم میں خون ہے, پورا باہر نکل رہا ہے. لوگ یسوع مسیح کوئی باتیں کرے اور کتنے خوبصورت الفاظ سے کہتے ہیں کہ بس خدایا مجھے تو لے جا, بس تو مجھے یاد رکھ لے. ٹھیک ہے, اور خدا نے بھی اس سے کتنی خوبصورت بات کی کہ یار تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. تو خداوند کا شکر ہو آپ کو اس کلام سے, اس میرے تشریح سے. خداوند آپ کو برکت دے, خداوند آپ کے ساتھ ہو. میرے عزیزوں مقدس آواز کو دوبارہ سنیں. یہ جو آواز ہے, یہ جو ہم کلمے سنتے ہیں, اس کو دوبارہ ایک بار اپنے ذہن میں سوچیں کہ معافی, نجات, آگے جتنے کلمات آپ دیکھیں گے یہ کس بارے میں, اس کا کانٹیکسٹ کیا, اس کا کرنا کیا ہے میں نے. ٹھیک ہے, نہ صرف ادھر بیٹھ کے سن کے ہاں جی اچھا پہلا کلمہ ہو گیا, اچھا جی دوسرا ہو گیا, چلو میں باہر واش روم سے آتا ہوں, میں باہر سے ذرا چکر لگاتا ہوں, اچھا تیسرا بھی ہو گیا, چلو پادری صاحب دا رہتا ہے, پادری صاحب پہ بڑا ٹائم لیں گے. یہ صرف اس کے کانٹیکسٹ کو لے کے, اس کے جو وہ اوپر والے سین ہے اس کو دیکھ کے تو اپنا آپ کریں. یہ نہ دیکھیں کہ ہاں جی 5 منٹ ہو گئے, 10 منٹ کا کیا سی پادری تے 15 سے چلا گیا ہے, تو غلط گل ہے, میں گھر بھی جانا ہے, میں تے کام بھی کرنا ہے. خدا اس وجہ سے پھر آپ کو نہ نجات دے گا نہ عزت دے گا دنیا میں. پھر بعد چ کہتے اوہو اسی تے کرسچن, سانو تو گناہ اور ہمیں تو برا بلا بولنا چاہیے. یار اپنے کام ٹھیک کر لو, خدا کے پاس آ جاؤ, اپنی چیزیں دیکھ لو, تو خدا ضرور تمہیں عزت بھی بخشے گا. ادھر عزت نہیں تو اگلے جہان کی تو عزت کماؤ, اس جگہ پہ عزت نہیں تو اگلے جہان کے لیے تو کچھ کر لو. اس خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے, ادھر تو منہ دکھانے کے قابل نہیں, ادھر جا کے کیا منہ دکھاؤ گے کہ ہاں جی خدایا میں تو تھلے بھی کچھ نہیں کیتا, ہوتے بھی نہیں میں کچھ کیتا. بس اس چیز پہ تھوڑا اپنا خیال رکھیں. باقی میرے عزیزوں بس اس آواز کو, یہ جو آوازیں آتی ہیں, جو ہم کلمات پڑھتے ہیں, ان کے بارے میں سوچے کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. کیا ہم اپنے آپ کو اس قابل سمجھ رہے ہیں کہ ہم فردوس میں ہوں گے؟ بس اس چیز پہ اپنی زندگی پہ غور و فکر کریں اور سوچیں, اور ضرور آپ نجات پائیں گے. ہم لوگ خود ایک دوسرے کے لیے بھی دعا کریں گے کہ ہمیں نجات ملے. اب یہ ایک میں چھوٹی سی بات, ٹائم بہت زیادہ ہو رہا ہے, ایک چھوٹی سی بات کروں گا کہ نجات کے طور پہ نا ہم لوگ بڑا اس چیز میں کہتے ہیں کہ جی پادری صاحب دعا کر لیں, جی فلانا بندہ دعا میرے لیے کر لے, او جی وہ پرستار اس کے ہاتھ میں کوئی ہے خدا کا کوئی وہ ہے,
कोई जादू टोना है, ये तो कोई पादरी जो है ना, ये खुदा के साथ कोई इसकी कॉन्टेक्ट है, तो हमें ज़रा इससे ना दुआ मिल जाए, हमें इससे ना बातें मिल जाए, ठीक है, ये मेरे लिए दुआ कर ले। मेरे अजीज़ों, अपने लिए खुद दुआ करो। वो पादरी भी तो वही है, वो भी वही खाल लेके पैदा हुआ है जो तुम पैदा हुए हो। पादरी को बस ये है कि पादरी पादरी ने अपने जो बाकी चीज़ें वो साइड पे रखी हुई हैं। पादरी ने खुदा को पहले किया, तुम लोग भी पहले रखो। ज़रूरी थोड़ी पादरी का काम ये नहीं कि तुम्हें निजात के बारे में बताएगा पादरी। करनी निजात तुमने खुद ही उस पर वसीला करके, ईमान ला के, ठीक है, तब भी तुमने करना है। ये नहीं कि पादरी तुम्हारे लिए दुआ करे तो पादरी साहब मेरे लिए दुआ करना, मेरे घर की परेशानी। पादरी दुआ करे, तू दुआ करेंगी, तू अपने लिए कभी दुआ की है? आप लोगों ने नहीं की। हमारे अजीजों, हम लोग सिर्फ पादरी पे सब कुछ थोप देते। तो जी जिधर हमें ना दुआ नहीं मिलती ना, यहाँ हमें कोई खुशी नहीं मिल रही, हम फिर पादरी पे बात करते, यार यार पादरी नहीं सही, वो यार है पादरी नहीं चंगा, ऐ नहीं चंगा। मेरे अजीज़ों, आप अपने जो खादमान हैं या खिदमत करने वाले, जो भी कोई खिदमत करने वाला है, उसकी भी इज़्ज़त रखें, तभी आप खुदा की भी इज़्ज़त करेंगे। जब आप उनके लोगों की नहीं करेंगे, तब आप उसकी भी नहीं करेंगे। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। आमीन आमीन। हालेलुया। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। हम तीसरा कलमा बहन सैका इसकी वाहज करेंगे। मोहब्बत, जिसकी तलावत करेंगे यूहन्ना की अंजील 19वां बाब है। और शागिर्द से कहा, ये तेरी माँ है। और उसी वक्त से शागिर्द उसे अपने घर ले गया। कलमा मोहब्बत में ये जो बात है, मोहब्बत के हवाले से, वैसे तो अगर देखा जाए तो पैदाइश की किताब से ही हमें पूरी कलाम मुकद्दस में मोहब्बत ही मोहब्बत नज़र आती है। मसीह खुदावंद ने क्या किया कि मोहब्बत का इज़हार किससे किया? इसमें जो हमें मोहब्बत नज़र आ रही है वो माँ की मोहब्बत है, और दूसरी मोहब्बत है शागिर्द के साथ, और इसको हम एक जिम्मेदारी का कलमा भी कहते हैं कि खुदावंद यसु मसीह ने जिम्मेदारी। और आप बता सकते हैं कि ये जिम्मेदारी का कलमा जिस शागिर्द को दिया, ये कौन से शागिर्द है? मसीह खुदावंद के 12 शागिर्द थे। ये कौन से शागिर्द है जिन्होंने खुदावंद यसु मसीह ने जिनको ये कलमा जिनके सुपुर्द किया? क्या कोई बता सकता है? यूहन्ना, ये कौन से यूहन्ना थे? ये जो यूहन्ना थे, ये जब्दी के बेटे थे। और ये था कि खुदावंद यसु मसीह, अक्सर क्वेश्चन होता है कि किसी अपने शागिर्द को क्यों नहीं ये सुपुर्दगी की। अक्सर हमसे क्वेश्चन होता है कि उनके भाई भी थे, उनके बहन भाई भी थे, उनमें से किसी को क्यों नहीं ये जिम्मेदारी का कलमा दिया, उन्होंने उन्हीं को क्यों दिया? अक्सर क्वेश्चन होता है कि खुदावंद यसु मसीह नासरी ने ये जो कलमा मोहब्बत है यूहन्ना को सुपुर्द क्यों कर दिया? क्योंकि खुदावंद यसु मसीह को आज हम किसी को कोई जिम्मेदारी दे देते हैं, हमें पता होता है कि इस बंदे को मैं जिम्मेदारी दूंगा तो ये उस जिम्मेदारी को बखूबी सर अंजाम देगा, क्योंकि हमें पता है। मसीह खुदावंद को भी पता था कि उन्होंने देखा कि जो मेरे शागिर्द हैं उनमें से ये किसी को अगर मैं सुपुर्द करूंगा तो ये उस काम को अच्छे तरीके से सर अंजाम नहीं देंगे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने यूहन्ना को ये काम सर अंजाम दिया कि इसको अपने साथ ले जा। तो यूहन्ना ने क्या किया कि उन्होंने भी इस बात को रद्द नहीं किया, उन्होंने भी फौरन इस बात को क्या किया? कबूल किया, और माँ को साथ लिया और ले गए। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं जीसस, मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है। क्योंकि दुनिया में रहते हुए ऐसा होता है कि अक्सर हमसे कोई बात माँ कह दे, बाप कह दे, तो हम कहते हैं कि नहीं। लेकिन खुदावंद यसु मसीह को उन पे ट्रस्ट था। खुदावंद यसु मसीह ने क्या किया कि मैं जब इनसे ये बात कहूँगा तो ये क्या करेंगे? खुदावंद को उन पे बहुत पूरा भरोसा था। तो मेरे अजीज़ों, अगर देखा जाए मोहब्बत के हवाले से, तो ये खुदा की मोहब्बत है जो आज हम सब यहाँ पे इकट्ठे हैं। खुदा का प्यार है कि हम सब आज उन कलमात को याद कर रहे हैं, माफ़ी के हवाले से, निजात के हवाले से, मोहब्बत के हवाले से, कफ़ारे के हवाले से, जो खुदावंद यसु मसीह कोहे कलवरी पर अपनी जान दे दी। खुदावंद यसु मसीह नासरी ने क्या किया? उनको मारा गया, उनको कुचला गया, उनको कोड़े मारे गए, उन पे जुल्म किया गया, लेकिन फिर भी क्या है कि उन्होंने, यहाँ जो जिक्र किया जा रहा है माँ के हवाले से किया जा रहा है कि यहाँ पर उन्होंने अपनी माँ को
क्या किया कि उनको ये भी फिक्र थी कि मेरे बाद मेरी माँ का क्या होगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि मैं तो अभी बाप के पास जाने वाला हूँ, तो इस जिम्मेदारी को कौन पूरा करेगा। तो उन्होंने क्या किया कि ये जो जिम्मेदारी अपने शागिर्द को सौंपी। उन्हें ये था, यहाँ पे एक और बात हमारे सामने आती है कि यहाँ पे इकलौता और पहलौठा होने का भी फर्ज उन्होंने निभाया। खुदा यसू मसीह नासरी ने दुनियावी तौर पर, जिस्मानी तौर पर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जिस्मानी तौर पर उन्होंने कहा कि मैं जाता हूँ, लेकिन मेरे बाद मेरी माँ का क्या होगा। और क्या आप एक और बात बता सकते हैं कि जितने भी शागिर्द थे उनमें से सबसे ज्यादा जो उन्होंने दुनिया में जिंदगी बसर की, सबसे ज्यादा उम्र किस शागिर्द की थी? क्या आप ये बता सकते हैं कितने साल वो जिंदा रहे शागिर्द? क्योंकि ये पहले से ही तय था कि जिस खुदा यीशु मसीह को तो पता था, हमें तो इन बातों का नहीं पता, उन्हें पहले से पता था कि अगर मैं इनको ये जिम्मेदारी दूंगा कि मेरी माँ को अपने साथ ले जाओ, तो वो क्या है कि माँ को अपने साथ ले जाएंगे तो उनकी उम्र भी, अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो उनकी वो उस शागिर्द की उम्र भी क्या है, सब शागिर्दों में से ज्यादा है यूहन्ना की उम्र, अगर हिस्ट्री में देखा जाए। मोहब्बत के बारे में करंथियों की किताब में बड़ी खूबसूरती से बयान है कि मोहब्बत क्या है, हसद नहीं करती, झुंझुनाती नहीं, साबर है, हलीम है, ऐसे ही है, घमंड नहीं करती, फखर नहीं करती, शेखी नहीं मारती, मोहब्बत के बारे में झुंझुनाती नहीं है। मोहब्बत के बारे में अगर देखा जाए तो खुदा के बारे में हम सोचे कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान ले हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और हमारी जो आयत है वो है शागिर्द के बारे में, माँ के बारे में। हमें जो बयान करना है माँ के ताल्लुक से, शागिर्द के ताल्लुक से, और ये जो कलमा है सुपुर्दगी के ताल्लुक से, जिम्मेदारी के ताल्लुक से ये कलमा है कि खुदावंद यसू मसीह नासरी ने ये जिम्मेदारी अपने शागिर्द को सौंपी बड़ी मोहब्बत के साथ, और शागिर्द ने भी क्या किया, फौरन इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, फौरन उसने माँ को लिया और लेके घर चले गए। यहाँ पे दूसरी बात कि उन्होंने इकलौता और पहलौठे होने का भी फर्ज निभा दिया। तो क्या मेरे अजीजों, आज हम में वो मोहब्बत है? क्या हम में वो प्यार है? क्या हम एक दूसरे से ऐसी मोहब्बत रखते हैं जो खुदा यसू मसीह नासरी ने कोहे कलवरी पर भी हमारे लिए दिखा दी? माँ को, शागिर्द को, और आज हमारे घरों में क्या आज हम में ऐसी मोहब्बत है? हमें भी चाहिए कि हम अपने खुदावंद यसू मसीह नासरी को मद्देनज़र रखते हुए वो मोहब्बत करें जो खुदावंद यसू मसीह नासरी ने हमको दिखाई। एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, अपने अजीज़ों कारब से, अपने रिश्तेदारों से, अपनी औलाद से हमें भी मोहब्बत रखनी चाहिए, क्योंकि खुदावंद का कलाम पैदाइश से लेके मुकाशवा तक मोहब्बत से भरा है, मोहब्बत से लबरेज है, और मोहब्बत से ही ये मामूर है। तो हमें भी चाहिए कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करें, और जैसी मोहब्बत खुदावंद यसू मसीह नासरी ने हमसे की है, हमें भी इस मोहब्बत में रह के अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहिए। कफारे का कलमा, हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि ये सारे दुख, तकलीफें, गुनाह, गलतियां तो हमारी थी, लेकिन उसने हमारी खातिर ये सब कुछ सह लिया और हमें नई जिंदगी बख्श दी और हमें शफा मिली। चौथा कलमा, कफारे का कलमा। खुदावन ने मुझे मौका दिया है आज इसकी तशरीह करने के लिए कि अपने अल्फाजों को आप सबके सामने रख सकूं। यसू ने ये अल्फाज सख्त अजियत में कहे थे जब दुश्मन इस मुकद्दस हस्ती को जुल्म सितम के भयानक तीर फेंक रहे थे। इस वक्त मोहब्बत का शहज़ादा कुर्बानी की बेमिसाल हकीकत पेश कर रहा था। इंसान की नजात के लिए एक बेगुनाह हस्ती कुर्बान हो रही थी। मनजी बरहक की ज़ात अक़दस गुनाहगार इंसान के लिए कितना दुख सह रही थी।
हम इंसानों के लिए तकलीफ उठा रहे थे, हमारी निजात के लिए। शायद खुदा से भी इस मुकद्दस बेटी की सलीबी अजियत देखी ना गई और इसने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, क्योंकि खुदा ने भी अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। उनसे भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि वो अपने बेटे को इस तरह तड़पते हुए देखें। फिर इसके कानों में एक पुरसोज आवाज़ गूंजी, ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इस दर्द भरी आवाज़ थी, ये बेगुनाह की पुकार थी, ये एक मुकद्दस हस्ती की फरियाद थी जिसके दर्द से कोई फरियादी बेउम्मीद नहीं लौटता, जिसके पास आने से दुखी और बीमार इंसान शिफा पाते हैं, अंधे देखने लगते हैं, कोढ़ी पाक साफ किए जाते हैं और मुर्दे जिंदा होते हैं। कितना नाकाबिले बर्दाश्त दुख वो सलीब पर हमारे लिए सह रही थी ताकि इसके मार खाने से हम शिफा पाएं। लेकिन पत्थर दिलों को मौन ना कर सके। फिर खामोशी के पर्दों को चीरते हुए सलीब से दुख भरी आवाज़ गूंजती, ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जिस अजीम हस्ती की अजमतों के सामने आसमानी मखलूक भी सरनगू हो जाती थी, वो आज इंसान की निजात के लिए कितने दुख सह रही है। मेरे अजीज़ों, खुदा के रास्ते पे चलना आसान तो नहीं है, लेकिन उस पर चलने से ही हम सबको क्या मिलेगी, निजात मिलेगी। तो हमें चाहिए कि हम खुदा के बताए हुए रास्ते पे चले, उस पर अमल करें और खुदा के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करें। आमीन आमीन। खुदावन के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। खुदावन का शुक्र। थैंक यू भाई जी, खुदावंद आपको बरकत दे, ने शफा दिया। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। मैं तो दिन रात खुदा का शुक्र अदा करती हूँ तो खुदाया तूने मुझे शफा दी है, तू शाफी है, तेरे बार खाने से हमने शफा पाई है। आए उस खुदा का शुक्र अदा करें। आमीन। 5वां कलमा, जिस्मानी दुख का कलमा, इसकी वजाहत बहन नगीला अजीम करेंगी। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। इस टाइम हम जिस कलमे की वजाहत की तरफ आए हैं वो इंतहाई दुख और तकलीफ़ में मुब्तला कलमा है, और यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह अपनी जिस्मानी कैफियत को पेश कर रहे हैं। ईद फसा के बाद जब हम देखते हैं कि हमें कहीं पर भी ऐसा मौका नहीं नज़र आता, ना हम पढ़ते हैं और ना हमने सुना है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कुछ खाया या पिया, तो वहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि मैं प्यासा हूँ। यहाँ पे उनकी जिस्मानी कैफियत को हम बयान करेंगे। मेरे अजीज़ बहन और भाइयों, हमने कलाम पाक में बहुत अच्छे से तलावत को सुना कि इसके बाद यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई, और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जो नविश्ता था वो पूरा हुआ, और कहा कि मैं प्यासा हूँ। यीशु अलमसीह के ये अल्फाज कि मैं प्यासा हूँ, ये अल्फाज सिर्फ जिस्मानी कमज़ोरी और प्यास को जाहिर नहीं कर रहे, बल्कि यहाँ पे यीशु मसीह इस चीज़ को भी महसूस कर रहे थे कि खुदा ने यीशु मसीह को छोड़ दिया था, क्योंकि सलीब पर हमारे गुनाह जो हैं वो यीशु मसीह पर थे, और खुदा गुनाह को नहीं देख सकता क्योंकि वो पाक है। और उस टाइम खुदावंद यीशु मसीह अकेले हो चुके थे। खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपनी प्यास की शिद्दत का इजहार किया तो उस टाइम, अगर हम उस टाइम में देखें तो वो तकरीबन दिन के 2:30 बजे हुए थे और पूरे शहर में अंधेरा छा चुका था, और क्योंकि मुसलसल वो मार खा रहे थे और पेशियों पे जा रहे थे, कभी पिलातूस के आगे और कभी सरदार काहिन के पास, तो उसकी शिद्दत उनको बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। उनके गला खुश्क हो चुका था और उनकी तकलीफ़ नाकाबिले बयान है, जिस्मानी भी और रूहानी भी।
کہ وہ باپ جس کا وہ خواب اور ان کی خواہش پوری کرنے کے لیے زمین پر آئے تھے، انہوں نے انہیں چھوڑ دیا تھا، اور اس ٹائم وہ جسمانی لحاظ سے انسانی طور پہ بہت کمزور ہو چکے تھے، اور انہوں نے اظہار کیا اپنی خواہش کا، اور جتنی بھی ہم تکلیف کو اپنے اندر فیل کر سکیں، ان کے کوڑوں کو، ان کے جسم سے اترے ہوئے گوشت کو، ان کی اذیت کو، ان کی پسلی میں جو بھالے سے چھید کیا گیا تھا، ان کے منہ پہ تھوکا گیا تھا، یہ سب کچھ کے اندر ان کے اپنا ذاتی کوئی فیل نہیں تھا، ان کا ذاتی کوئی قصور نہیں تھا، ان کا ذاتی کوئی بھی مطلب کہ وجہ نہیں تھی جس کی وجہ سے اس ٹائم وہ صلیب پر تھے۔ اس سب کے پیچھے ہم تھے، اس سب کے پیچھے ہمارے آباء و اجداد تھے، کہ وہ سب کے پیچھے جو ان کے اوپر تھا وہ سب کو نجات دے رہے تھے، ہمیں نجات دے رہے تھے، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو جن سے وہ پیار کر رہے ہیں ان کے لیے وہ وہاں پر اس ٹائم لٹکے ہوئے ہیں، اور لٹکے ہوئے ہیں وہ کیلوں کے ذریعے لٹکے ہوئے ہیں، لکڑی کے اوپر لٹکے ہوئے ہیں۔ جب وہ سانس لے رہے ہیں وہ اپنے چھاتی سے سانس نہیں کھینچ پا رہے ہیں، اور جب وہ سانس لینے کے لیے پیچھے کو ہوتے ہیں تو وہ لکڑی میں ان کا جسم کٹا ہوا ہے اور وہ لکڑی انہیں چبھ رہی ہے۔ وہ شدت اگر ہم محسوس کریں تو ہم اس قابل نہیں ہیں کہ وہ ہمارے لیے اتنی تکلیف برداشت کرتے، کیونکہ ہم ایک دن بھی کسی کی خاطر، ایک گھنٹہ ہم کسی کی خاطر پیاسا نہیں رہ سکتے، ہم بھوکا نہیں رہ سکتے، کہ ہم کیوں کریں؟ ہمیں ضرورت نہیں ہے، آپ میرے لیے، مجھے اتنے عزیز نہیں ہو کہ میں آپ کے لیے اتنا بھوکا رہوں۔ ہم صاف کہہ دیتے ہیں کہ چلو تو نے نہیں جانا تو تو نہ جا، میں تو جا رہا ہوں کھانا کھانے، مجھے بھوک لگی ہے۔ کیوں؟ کہ اگر آپ بزی ہیں تو آپ بزی رہیں، یہ میرا ہیڈک نہیں ہے، مجھے کھانا کھانا ہے، مجھے بھوک لگی ہے، یا میرے سر میں درد ہے، مجھے چائے پینی ہے تو مجھے چائے پینی ہے۔ تو اس خداوند یسوع مسیح نے ساری کنڈیشنز کو سائڈ پہ رکھے، اس نے صرف یہ دیکھا کہ یہ جو میرے بیٹے اور بیٹیاں بہک چکے ہیں، جو دیوی دیوتاؤں کی پوجا کر رہے ہیں، جو انہیں مان رہے ہیں، وہ جنہیں میں نے اپنی پرستش کے لیے اپنے لیے پیدا کی ہے، یہ مجھ سے دور کیوں ہے؟ انہوں نے اتنی اذیت بھری موت صلیب پہ برداشت کی، صرف میرے اور آپ کے لیے۔ اور یوحنا کی ایک آیت ہے، یوحنا 19 باب اور 30 آیت میں لکھا ہے کہ بس انہوں نے سرکہ میں بھگو کے اسپنج کے زوفے کی شاخ پر رکھا اور اس کے منہ پر لگایا، اور لکھا ہے کہ مسیح نے وہ سرکہ پیا۔ اب اگر ہم سائنسی طور پر دیکھیں، سرکہ جو ہے وہ ہمارے درد کو بڑھا دیتا ہے، نہ کہ وہ ہمارے درد کو کم کرتا ہے۔ جسمانی لحاظ سے اس ٹائم وہ جس کنڈیشن میں تھے، ان کا ایک جو ہڈیاں تو ان کی پوری سلامت تھی، لیکن ان کے جسم پہ کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں پہ زخم نہ ہو، اور اس زخم پر انہیں سرکہ پلایا گیا، مطلب کہ ان کی سزا کو مزید بڑھا دیا گیا۔ اور کیا یسوع مسیح اس چیز کو نہیں جانتے تھے کہ اگر وہ اس سرکے کو پی لیں گے، نگل لیں گے، تو کیا ان کی جو تکلیف ہے اس کی شدت مزید بڑھ جائے گی؟ انہیں معلوم تھا، لیکن انہوں نے صرف اور صرف اس پیار کی خاطر جو وہ ہم سے کرتے، ہماری خاطر اور ہمارے پیار کی خاطر جو ان کے اندر اتنا بھرا ہوا تھا، انہوں نے اس پیار کی خاطر اسے پیا، اور اس مزید بڑھی ہوئی اذیت کو بھی انہوں نے برداشت کیا۔ اور یسوع نے اس بات کو جانتے ہوئے بڑے اچھے سے لوگوں کو دیکھ بھی رہے تھے کہ میں نے تمہارے بیچ میں رہ کے میں نے کتنے معجزے کیے ہیں، میں نے مردوں کو زندہ کیا ہے، میں نے تمہارے مطلب 5 روٹیاں اور 2 مچھلیوں کو میں نے برکت دی اور تمہیں میں نے کھلایا ہے، اس کے باوجود آج تم میرے ساتھ یہ سب کچھ کر۔ 1 ہفتہ پہلے جب ہم خداوند یسوع مسیح جو ہیں یروشلم میں آئے ہیں، تو وہ انہیں ویلکم کر رہے ہیں، وہ اپنے کپڑے اتار کے ان کی راہوں میں بچھا رہے ہیں اور ڈالیاں بچھا رہے ہیں کہ موسٹ ویلکم جی، آپ ہمارے شہر میں آئے ہیں۔ اور 1 ہفتے کے بعد وہ ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح سب کچھ بہت اچھے سے جانتے تھے کہ 1 ہفتے کے بعد میرے ساتھ کیا ہونا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے یہ سب ٹائم بڑے اچھے سے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے زمین پر آئے۔ سو عزیزو، وہ جو اس ٹائم پیاسا ہے وہ کل کائنات کا خالق اور مالک ہے، وہ دریاؤں کا مالک ہے، وہ چشموں کا مالک ہے، وہ سمندروں کا مالک ہے، اور وہ اس ٹائم پیاسا ہے۔ تو کیا وہ اپنے لیے ایک آسمان سے بارش نہیں برسا سکتا تھا کہ یہ بارش مجھ پہ برسے اور میرا گلا جو ہے وہ تر ہو جائے؟ لیکن نہیں، اس نے، یسوع نے باپ کی مرضی کو پورا کیا، جو کہ انسان ہوتے ہوئے آسان نہیں تھا۔
बहुत मुश्किल और दर्द से भरी थी। आज हमें अपने आप पर गौर करना चाहिए और ज़रूरत, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम उस तकलीफ़ को हर रोज़ अपने ऊपर लें, न कि सिर्फ हम गुड फ्राइडे पे या इन दिनों में अपने आप को फील करें कि वाकई ये तकलीफ़ कितनी ज़्यादा थी। हमें रोज़ इस तकलीफ़ को महसूस करना है कि खुदावंद यीशु मसीह ने किस अज़ियत और तकलीफ़ से गुज़र के हमें जो है ना निजात दी है। अगर हम आने वाले दिन में रिजरेक्शन डे मनाएंगे, हम लोग ईद क़यामतुल मसीह मनाएंगे, तो वो हम इस दर्द और तकलीफ़ के रास्ते से गुज़रने के बाद मनाएंगे। जो रास्ता है वो सुकड़ा है, खुला रास्ता नहीं है। अजीज़ों, मैं आप सबसे बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने मेरी इस वजाहत को बहुत गौर से सुना और बहुत तसल्ली से सुना। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदावंद इस कलाम के वसीले से हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, वो खालिक जो दरियाओं, समुद्रों का, नाले, चश्मों का मालिक और खालिक है, वो आज मेरी और आपकी खातिर प्यासा है। वो हालेलुया। मेरे अजीजों, छठे कलमे की बरकत पास्टर डैनियल हमारे दरमियान है। हम उनको दावत देते हैं कि वो आए और छठे कलमे की बरकत हम सब पर शेयर करें। खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां। मसीह खुदावंद में आप सब की सलामती हो। खुदावंद हमारा खुदा बड़ा मेहरबान खुदा है, हम इन बातों से अच्छी तरह वाकिफ़ है। ये 7 सलीबी कलमात जो मसीह खुदावंद ने सलीब पर बोले, ये कोई आम कलमात तो हैं नहीं, ना ही हम इनको आम हवाला जात समझते हैं कि ये आम बात कही गई है। जिस तरह वो बेटे ने बताया था कि सुना और फिर भूल गए, सुना और फिर भूल गए। खुदावंद के कलाम में एक आयत लिखी हुई है, बड़ी प्यारी आयत है। आयत सारी की सारी बड़ी प्यारी हैं। मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं। अगली सतर आप बोलेंगे, मेरी भेड़ें और मेरे पीछे पीछे चलती हैं। तो यहाँ पर हम खुदावंद की भेड़ें हैं, खुदावंद के बेटे और बेटियां हैं, खुदावंद की उम्मत हैं, खुदावंद के हवारी हैं, खुदावंद के लोग हैं जो हम सुनने के लिए आए हैं। और जब हम मुकाशफा की तरफ आते हैं तो वहाँ पर पहले बाब की 3री आयत के अंदर बड़ी प्यारी बात लिखी हुई है। इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और सुनने वाले, पढ़ने वाला और सुनने वाले, और इस पर मुबारक है। जब हम इन कलमात के ऊपर अमल करते हैं तभी हमें खुदा की बादशाही और फतहमंदी वाली जिंदगी नसीब होती है। ऐसे हमें फतहमंदी, हम फतह करते रहते हैं। फतह हमें तब ही मिलती है, तब ही मिलेगी जब हम खुदावंद के कलाम को अपने नस नस गुद्दे के अंदर लेंगे। हमारे रग रग के अंदर खुदावंद का खून हो, खुदावंद का ब्लड हो, तब हम पहचाने जाएंगे हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। फतहमंदी का कलमा है ये, छठा कलमा है, फतहमंदी का कलमा। इसमें कुछ वर्ड थे, मुझे 2 लफ्ज मैं आपसे पूछूंगा, दोनों का मतलब आप ही ने बताना है, मैंने नहीं बताना। एक है मसीह यसु, एक लफ्ज आ जाता है ईदे क़यामत अल मसीह। अब मुझे इन दोनों की पैदाइश कब हुई? ईदे क़यामत अल मसीह और यसु मसीह, इनकी पैदाइश कब हुई थी? इन दोनों अल्फाज की पैदाइश का आप मुझे एक तो मतलब और दूसरा इनकी पैदाइश की तारीख, डेट वगैरह जो भी है सब कुछ मुझे बता दें। चले एक ही की बता दें, यसु मसीह की। मसीह मतलब होता है मसा हुआ। जबरदस्त है हाँ कि एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते, यही कलाम में मुकद्दस के अंदर लिखा। चले अल मसीह की बता दें, ईदे क़यामत अल मसीह, मसीह का जी उठना।
मुर्दों में से ये मैं आपकी सारी बातें, वो तो मसीह के सारे मतलब बता रहे हैं आप। अल मसीह को खास करें जरा, अल मसीह को थोड़ा सा चेंज करें, मसीह यस्सु से। आप कहेंगे भाई साहब ने लै भी आज नवी गल का दस दी, नई बात नहीं है। कलाम मुकद्दस के मुताबिक हमने देखना है कि ये लफ्ज बनता है या नहीं बनता, कौन सा लफ्ज बनता है जो आज तक हम उसी को रिटर्न करें तो ज्यादा अच्छा लगता है। कलाम मुकद्दस के मुताबिक चलना, हम नहीं कलाम मुकद्दस से बाहर नहीं आना। कलाम मुकद्दस ये कहता है कि यसु मसीह यसु बिबलिकल आज हमें मुझे ये बता दें, आप बता दें कि कलाम मुकद्दस में कहां पे लिखा हुआ है अल मसीह। मैं पूछना ये चाह रहा हूं अल मसीह का मतलब शायद बेटा जानता हो, ये भी बेटा जानता हो, अल मसीह किसके साथ, अल किसके साथ लगाते हैं? के साथ लफ्ज को थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए उसके साथ लगाया जाता है। अरबी का लफ्ज अरबी में यूज होता है। खास करने की हाँ, खास करके। इसमें अहमियत आएगा देने के लिए। थोड़ा सा ऐसा ही है। इसको इसमें थोड़ा सा आ जाए तो वो लिखा जाएगा कि ये बहुतों में से खास है, ज्यादा में से खास है। लेकिन जब हम मसीह यस्सु की तरफ आते हैं तो फिर ये नाम हमें नहीं मिलता, बल्कि ये मिलता है कि वो है ही खास। वो बहुतों में से खास नहीं है, बल्कि सारे मबूदों में से, सारी दुनिया में से और सारे दुनिया के खुदाओं में से वो है ही खास। उसके जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना ही कोई होगा। इसलिए मेरे कहने का मतलब यह है कि मसीह खुदावंद के साथ कभी भी अल मत लगाएं, उसके नाम के साथ ये लफ्ज मत जोड़े, क्योंकि जरूरी नहीं है। डैनियल के साथ अल हो सकता है, अल नूर के साथ अल हो सकता है, और फिर स्टीफनस के साथ अल हो सकता है, या फिर किसी को प्रमोट करना हो उसके साथ अल हो सकता है। खुदावन तो पहले ही से प्रमोट है, उसने बल्कि हमें इज्जत दी है, उसने हमें यह मुकाम दिया है, तुम मेरे साथ जुड़ गए और तुम मेरी बादशाही के वारिस हो गए। इसलिए हमें सोच समझ कर लफ्जों को तैयार करना चाहिए। इसलिए मैंने ये पूछा था कि मसीह की पैदाइश का वक्त बता दे, मसीह की पैदाइश का दिन, वो क्या कहते हैं कि तारीख बताते, और ये जो अल मसीह लगाया गया, अल साथ लगाया गया, इसकी पैदाइश मुझे बता दे। ये चंद सालों की पैदाइश है, चंद सालों की। और मसीह खुदावंद की पैदाइश तो हमसे पहले की, बाप अब्राहम से पहले की। सब कुछ बना ही नहीं था तो वो मौजूद थे, वो पहले मौजूद थे। फतह मंदी का कलमा, मैं छोटे छोटे बस टिप्स की तरफ आऊँगा। हमें क्या कहते हैं कि ज़्यादा वो नहीं है, फिर बढ़ाएंगे तो ये तो कलाम है, मैं भी नहीं जानता हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। फतह मंदी की तरफ आते हैं। खुदावन ने कहा कि ए मौत तेरा डंग कहाँ रहा। मौत फतह का लुकमा बन गई। यहां तक पहुंचने में खुदावन को बड़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। इस अल्फाज तक पहुंचने में खुदावंद को बहुत कुछ अपनी जिंदगी में झीलना पड़ा। उसके बाद जाकर ये लफ्ज मसीह खुदावंद के मुंह से निकले कि फतह मंदी हो गई है, अब हम फाते हैं, तमाम हुआ। ऐसे खुदावंद ने मिनटों में ये लफ्ज नहीं बोल दिए कि तमाम हुआ। उससे पहले पहले अबलीस ने खुदावंद के साथ क्या क्या चालाकियां की और कैसे कैसे अवाम को उभारा और कैसे कैसे खुदावंद की मुखालफत की, और कितनी मुखालफत के बाद ये अल्फाज मसीह खुदावंद के मुंह से निकले थे कि तमाम हुआ, फतह मंदी हुई, अब हम फाते हैं। यही चीज अब हमारे साथ टैली करती है। खुदावंद ने कहा आखिर तक बर्दाश्त करोगे तो जिंदगी का ताज पाओगे। फिर तुम्हारे मुंह के अंदर से फतह निकलेगी, फिर तुम्हारे मुंह के अंदर से ये बात निकलेगी, अब मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, अब तमाम हो गया है, अब मैं फाते हुआ हूं, अब मैं खुदा की बादशाही का वारिस हूं। इसके दरमियान बड़े बड़े वाकयात होंगे, बड़े बड़े काम होंगे, बड़े बड़े दुख झेलना पड़ेंगे, बहुत कुछ बड़ी बड़ी बातों का हमें सामना करना पड़ेगा, कौमों का, कबीलों का, मबूदों का, और बड़े बड़े जादूगरों का, और बड़े बड़े उल्टे पुल्टे रास्तों का हमें सामना करना पड़ेगा, जिस तरह मसीह खुदावंद को करना पड़ा। ये कोई आम बात नहीं है कि तमाम हुआ तो हमने समझ लिया, खुदावंद ने ऐसे कह दिया तमाम हो गया। खुदावंद की लाइफ को देखें,
अब हम तमाम होने की तरफ जाएं ना, फतह मंदी की तरफ जाएं। इसका मतलब यह है कि फतह मंदी का कलमा, फतह मंदी, मैं आपको बताता हूँ, इस तबले के अंदर भी फतह मंदी है, ये फतह मंदी का निशान है। हमारी तालियां ये फतह मंदी का निशान है। जब हम नारे लगाते हैं दुराने इबादत, इसका इन तमाम बातों का, इन तमाम हरकतों सकनात का मतलब ये है कि हमारा खुदा भी फाते, हम भी फाते और हमेशा फाते रहेंगे, इसका मतलब ये है। और दुराने इबादत, नारे मारने से कभी गुरेज ना किया करे, अपने हाथ बुलंद करने में कभी गुरेज ना किया करे। मैंने पहले ये आयत बोली थी कि हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। जो मेरी भेड़ें आवाज को सुनती, मेरी आवाज को सुनती हैं और मेरे पीछे पीछे चलती हैं, वो मेरे बेटे, वो मेरी बेटियां हैं। तो बेटे और बेटियां तो फिर यही हुए कि दुराने इबादत जोशो खरोश के साथ मनाएं और नारे मारे, खुदा उनके हुजूर गाएं, बजाएं, और जो कुछ हम गा रहे हैं उसको बोलें, उसको स्पीच करें, दुराने इबादत उसका बयान करें, उन लफ्जों को दोहराएं। इससे क्या होता है? अबलीस शिकस्त खोरदा था, शिकस्त खोरदा है और उसको शिकस्त ही है। फतह मंदी का ये मतलब है। तमाम हुआ, खुदावंद ने हर एक बात पर गालिब आकर ये बात कही थी कि तमाम हुआ। खुदावंद ने ये बातें सब ये अल्फाज है खुदावंद ने तमाम कलमा से पहले नहीं कहे। ये पहला कलमा नहीं है, ये छठा कलमा है कि जिस पे हम आते हैं तो खुदावंद ने इससे पहले सब कुछ झील लिया, झील कर खुदावंद ने ये बर्दाश्त करके ये कहा था कि अब ये तमाम हुआ। यानी कि इंसानों के अंदर, कौमों के अंदर, कबीलों के अंदर, सब कुछ के अंदर अब जिंदगी है कि जो मुझ पर ईमान लाएगा उसको हमेशा की जिंदगी दूंगा। हमेशा इस बात को याद रखे, खुदावंद ने अपना खून, कीमती खून जो दुनिया का कोई मबूद नहीं दे सकता था, वो हमारे लिए दे दिया। कितनी बड़ी बात है। किसी ने इतना तो नहीं किया कि मैं अपनी जान दूं। खुदावंद ने ये होने भी नहीं दिया और ना ही होने देना था, क्योंकि ये बात खुदावंद तक थी। अगर हम तमाम होने की तरफ आए तो ये सिलसिला जो शुरू हुआ तमाम होने का, हम उसकी तरफ आएंगे जहां पे ये बातें सारी पाई गई और खुदावंद को ये सारा कुछ करना पड़ा। और फिर उसके बाद तमाम होने का ये सारा वाकयात आते हैं। यहाँ पर जो पैदाइश की किताब है, इसके 3 बाब के अंदर सारी डिटेल लिखी हुई है। सारी डिटेल के बाद एक यहाँ पर बात पाई गई जहां पर खुदावंद सजा सुनाते हैं। जब खुदावंद ने सजा सुनाई तो यहां पर सजा चलते चलते अबलीस तक आ पहुंची कि तूने ऐसा किया। अब क्या होगा कि अब एक शख्स, मेरा बेटा, फतह पाने के लिए आएगा और वो तेरी एड़ी को कुचलेगा और तेरी एड़ी को हमेशा के लिए बर्बाद करेगा। यहां पर हमें ये फतह नजर आ जाती है, इस आयत के अंदर ही हमें फतह मिल जाती है। हम कहते हैं कि हमें आम अल्फाज से फतह मिलती है, हमें बस ऐसे हमने खुदावंद का नाम लिया, हम खुदावंद के बेटे और बेटियां हो गए। हमने खुदा मजहबी तौर पर हम खुदावंद के बेटे और बेटियां नहीं है। मैं आपको सच सच बताऊं, बिब्लिकल हमने खुदावंद के बेटे और बेटियां कैसे बनना है ये खुदा बताता है हमें। ये तरीके खुदा ने हमें दे दिए हैं, टिप्स और बातें और हवाला जात, और हर एक बात से हमें खुदावंद ने आगाह कर दिया है। कहते हैं ये बीमारी है, बीमारी का इलाज भी है। तो यही बात है कि हमें जो हर तरह की बीमारी, दूसरी बीमारियां जो लगी हुई हैं, उन तमाम से जुदा होने के लिए, अलग होने के लिए तमाम बातें खुदावंद ने लिखवा दी हैं। यहां पर खुदावंद ने जो अबलीस को कहा था, तेरी और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। ये है फतह। खुदावंद ने यहीं पर फतह बयान कर दी थी। आगे फिर आकर खुदावंद ने जब अपने बेटे को भेज दिया, वहां पर आकर खुदावंद ने कहा कि लो, फिर अब मैंने फतह कर ली, अब तुम भी मेरे मुताबिक चलोगे, मेरी मर्जी के मुताबिक चलोगे और तमाम गुनाहों पर गालिब आओगे, और जैसा मैं कह रहा हूं वैसा वैसा करते जाओगे तो प्रेज द लॉर्ड, मैं तुम्हें जिंदगी दे दूंगा और हमेशा की जिंदगी दूंगा कि जो कोई इंसान नहीं दे सकता, कोई मबूद नहीं दे सकता। इसे कहते हैं फतह। तो फतह पाने के लिए खुदावंद को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना।
दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ से हमें खुदावंद की हजूरी ने घेरा हो, इसे कहते हैं फतह। ये नहीं है कि फतह इतों निकली है और थे जाके फतह लड़ना शुरू होगी। ये किस तरफ की फतह है? अजीब बात होगी। यहां से निकलते हैं, बाहर जाते हैं, दुआ करके आते हैं, या किसी काम से आ रहे हैं, या अपनी ड्यूटी पे जा रहे हैं, हमारे अंदर इतनी खुदा की हजूरी होनी चाहिए। कोई हमें कुछ कह रहा है तो हम बर्दाश्त कर लें, नहीं बर्दाश्त किया अल्लाह भी तेरी भैन दी सिरी है, फिर ऐसा ही। ये कैसी फतह है? ये कैसा फतह का वो क्या कहते हैं कि तमाम हुए का मतलब है? ये मतलब नहीं है। हमें खुदा के पैरोकार बनने के लिए मुकम्मल तौर पर खुदा के नक्शे कदम पे, यानी कि ये खुदावंद है, ये हम है, ऐसे शाना बशाना साथ आगे भागने की कोशिश ना करें। आगे भागेंगे तो खुदावंद क्या करेंगे कि फिर पाज रहे छोड़ दें। अगर पीछे रह जाएंगे तो खुदावंद ने फौरन कहना पुत्र अगे के नाल। अक्सर हमारे बच्चे क्या करते हैं, हमसे आगे जाते हैं या पीछे होते हैं, माँ बाप को बड़ी फिक्र हो जाती है। माँ बाप कहता है फट से जरा नाल ना रह, एवे तो अगे के दौड़ दई, एवे तो अगे के जाती है, कह नाल ना रह, नाल ना। क्यों हम ऐसा करते हैं? क्यों हमारे अंदर क्यों ऐसा दर्द आता है? क्यों तड़प आती है हमारे अंदर? क्योंकि वो ठोकर ना खा जाए। भाई अजीम ने सही बताया कि वो ठोकर ना खा जाए, मेरी बेटी को कोई कुछ हो ना जाए, मेरे बेटे को कुछ ना हो जाए। तो खुदावंद इसीलिए हमसे ये बात करते हैं, बेटे तूने तमाम करना है, तूने फतह पानी है, अपनी तरफ से आगे आगे ना भाग, मेरे साथ साथ चल। जब तू मेरे साथ साथ चलेगा तो फतह करते करते जाएगा। तो जब तू आगे आगे भागेगा तुझे फतह नहीं मिलेगी। फिर तो अपने तौर से जीते तो जीते, मेरी तरफ से नहीं है। दाऊद बादशाह ने कोई भी जंग लड़ी है तो दाऊद बादशाह इसमें से 2-3 तो जंगें हार गया था। बताएं जरा कौन कौन सी? जिक्र है छोटा सा जी, बताते जाए कौन कौन सी जंग आ रहा था। 3 जंगें वो आ रहा था। होना चाहिए, उसने फतह पाई है। उसने कोई जंग नहीं हारी, वो सारी जंगें जीत गया था, क्योंकि वो खुदावंद के साथ चलता था और खुदावंद के साथ लेकर चलता था। तो हमने जंग जीतनी है, हारनी नहीं है। हार गए तो हमें मुसीबतों का सामना भी करना पड़ेगा। और फिर बेटे की मुझे बात याद आ गई, एक उस बात का भी सामना करना पड़ेगा कि जो अब्दी हलाकत है। अगर हम जंगें हार गए तो इस बात को हमेशा याद रखें। और फिर ये दिन मत समझे कि ये काले कपड़ों वाला दिन है, हमने काले कपड़े पहनने हैं। ये दिन हमारे लिए बड़ी सरफराजी का दिन है, बड़ी तरक्की का दिन है और बड़ी बहादुरी का दिन है। और ये हमारे लिए खुदावंद की बादशाही का दिन है। हमने इस दिन को बड़े जोशो खरोश के साथ, ऐसे तरीके के साथ, अच्छे दिन की तरह मनाना है, बेहतरीन। और एक और बात, हमने इस दिन को नहीं मनाना, हमने खुदावंद को मनाना है। दिन तो सारी खुदा के हैं, तो खुदावंद सारे दिनों का है, हमने खुदा को मनाना है। इसलिए हमेशा खुदा को मनाते रहें तो फतह खुद ही मिलती जाएगी। जिस तरह खुदावंद ने फतह पाई उसी तरह हम भी फतह पाएंगे। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। थैंक यू पास्टर साहब जी, खुदावंद आपको बरकत दे। अब हम सलीब की 7वीं बरकत, फतहमंदी का कलमा, हम खुदा के खादम पास्टर खालिद जवेद से इस कलाम खुदा में से सुनेंगे। मेरी दुआत है खुदा के खादम पास्टर खालिद जवेद कि वो आए और इस कलमे की वजाहत करें। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे। मेरे अजीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने ये कीमती मौका बख्शा ताकि हम उसके आगे सरनगू हो सके, उसको वडियाई उसकी कर सके। क्योंकि मेरे अजीज़ों, आज हमने
जो सलीब की बरकत देखी है यहाँ पे कि कितनी बरकत थी जी आज सलीब की जो बरकत थी कितनी थी 7 बरकतें जो सलीब पर यीशु मसीह ने हमें दी हैं यानी वो बरकत हमारे लिए थी मेरे लिए थी आपके लिए थी और इसी तरह सब ने अपने अपने वक्त पे जो जो बातें बताई हैं वो सारी की सारी वो खुदा के लिए थी और खुदा के नाम के लिए थी और इसी तरह खुदा का शुक्र करते हैं कि पहला जो कलमा था वो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा था जी माफ करें। यीशु मसीह ने कहा कि आए बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और यहाँ पे मेरे अजीजों खुदा की वो मोहब्बत जो उसने बनी नौ इंसान से की थी यानी दुनिया को पैदा करने से पहले से ही उसने मोहब्बत की थी। कहा था कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कुछ पे मान लाए लाख न बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और मेरे अजीजों आज जब भी आप खुदा के साथ अपना लिंक बनाते हैं खुदा के साथ जब आप चलते हैं तो मेरे अजीजों इस बात को सीखें कि सबसे पहले हमारी जिंदगी में जब आप खुदा की तरफ आते हैं ये कलीसिया में शामिल होते हैं तो किस चीज की जरूरत पड़ती है सबसे पहले तौबा की। किसकी तौबा की माफी की। आप दूसरों को माफ करेंगे तो फिर ही मसीह की तरफ आ सकते हैं ना उससे पहले तो नहीं आ सकते क्योंकि आप जब माफ करना सीखेंगे इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह ने सबसे पहले ये बात बताई कि सलीब पर अपनी जान देते हुए उसने कहा क्या है बाप इनको क्या कर माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। और इसी तरह उसके जो मेरे अजीजों मुबारक मुंह से ये बात हमें आवाज मिलती है क्योंकि जुल्म नजर आ रहा है यहाँ पे दुश्मन वो उसके साथ जुल्म कर रहे हैं लेकिन मेरे अजीजों इसी तरह सलीब पर उसने बुलंद आवाज से कहा कि आए बाप इनको क्या कर माफ कर इनको माफ कर दे। उस मकाम पे था वो मेरे अजीजों जहाँ खुदावंद यीशु मसीह ने वहां पे किस किस पे फतह पाई अबलीस पर मौत पर गुनाह पर और मेरे अजीजों कब्र पर और हर तरह की नौयत पर जितनी भी मेरे अजीजों हमारे खिलाफ तस्वीरें हैं हमारे खिलाफ जो ज़हनियात हैं उन सब के लिए मेरे अजीजों उसने फतह पाई है सलीब पर। वही फतह आपको भी फतहमंद जिंदगी बख्शना चाहता है। और मेरे अजीजों उसने ताकतवर मेरे अजीजों वो नहीं वहां पे नजर आया कि कुछ आपको बहुत बड़ा ताकतवर नजर आया तलवार थी उसके पास या बहुत खौफ था उसका नहीं बल्कि वो मजलूम नजर आया वहां पे वो मजलूम नजर आता है। और मेरे अजीजों उसने बदी पर गलबा पाया बदी पर गलबा पाके और मेरे अजीजों अपना खून बहाया और कांटों का ताज पहना। वो कांटों का ताज जो मेरे लिए आपके लिए वो बादशाह था ना ये हेरोदिस ने उसे क्या कहा वहां पे कि यहूदियों क्या है जी बादशाह है यानी वो बादशाह था वो बनीनो आलम से पहले का बादशाह है। और इसी तरह मेरे अजीजों सारी जितनी भी चीजें आपको नजर आ रही दुनिया में सारी उसी की मर्जी से और उसकी वजह से ये दुनिया में वजूद नजर आ रहा आपको उसके वसीला से जैसे हम यूहन्ना अमाल की किताब पढ़ते हैं सारी चीजें उसके वसीला से क्या हुई है दुनिया में वजूद में आई हैं उसके बगैर कुछ भी नहीं है। और मेरे अजीजों दुश्मन बहुत सारे नीचे से बोल रहे थे तोहीन अमेज किस्म के वो नीचे से नारे कस रहे थे बोल रहे थे नारे कस रहे थे कि भाई अगर तू खुदा का बेटा है तो तू खुद भी बचा अपने आप को। आज भी मेरे अजीजों दुनिया ये बात करती है कि वो अपने आप को तो बचा नहीं सका तो आपको कैसे बचाएगा। लेकिन मेरे अजीजों आज इस बात को हमने यकीन में लाना है कि उसने अपनी जान दे के हमें क्या किया है बचा लिया है। और इसी तरह खुदावंद ने ये जो उसकी सलीब पर दुआ थी ये दुआ थी ना क्या है बाप इनको क्या कर दे माफ कर दे क्योंकि ये नहीं जानते। और इसी तरह मेरी उसकी उस पुकार थी क्योंकि मेरे अजीजों जब हम यूहन्ना 14 बाब उसकी 6 आयत में देखते हैं तो वहां पे लिखा है
कि राह हक और जिंदगी वही है। राह हक और जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह है, वही है हमारे लिए। और इसी तरह मेरे जीजो इस बात को जाने कि आप की राह कौन सी है, यीशु मसीह, और हक कौन है, सच। हक का क्या मतलब है, सच। हक और सच और जिंदगी की राह वही है, वही वसीला है जो बाप के पास आपको लेके जा सकता है। बाप के पास आप जा सकते हैं। और मेरे जीजो दूसरी जो बरकत थी सलीब पर, वो क्या थी जी, नजात। क्या थी, नजात। और इसी तरह वो जब वो कहता है कि आज ही तो मेरे साथ, डाकू को क्या कहता है, आज ही तो मेरे साथ क्या होगा, फरदौस में होगा। आज ही तो मेरे साथ फरदौस में होगा। क्योंकि मेरे अजीजों वहां पे जैसे हमने पहले सबसे बारी बारी आपने सबने बताया है कि किस तरह कि वो नारे, दूसरा डाकू भी शोर डाल रहा था, लेकिन मेरे अजीजों दूसरा डाकू कहता है कि हम तो वाजबी सजा है हमारे ऊपर, लेकिन इसने तो कोई गुनाह नहीं किया, इस पर कोई सजा नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमारे साथ खड़ा है। क्योंकि मेरे अजीजों वो पेशन कोई पूरी होनी थी यशायाह नबी की, कि उसकी जो कब्र है या उसका जो शुमार है खताकारों में शामिल किया गया, खताकारों के दरमियान में उसको रखा गया। तो मेरे अजीजों वो खताकारों के दरमियान में था। इसी तरह मेरे अजीजों उसकी जो एक दूसरी उसके साथ जो दूसरी सलीब पर जो दूसरा डाकू था, वो ये कह रहा था कि इसे तू इसके साथ ना कर। लेकिन मेरे जो फरदौस जो था, फरदौस उसने कहा आज ही तो मेरे साथ फरदौस में होगा। फरदौस आपके नजरिए में कहां पे था उस वक्त फरदौस? क्योंकि मेरे जीजो उस वक्त जो था, यीशु मसीह ने कफारा नहीं था दिया, जान नहीं थी दी, और इसलिए फरदौस पे कहता फरदौस में होगा, क्योंकि वो वहां पे लेके जाना चाह रहा था। लेकिन सब उस वक्त रूहें जमीन में थी, कैद में थी, और वहां पे उसने शादियाना बजाया, और वहां पे कैदी रूहों को साथ क्या किया, उसने साथ लेके आसमान पे गया। फिर क्या तुम ऐसा फरदौस में होगा? क्योंकि मेरे जीसस ने जाके वहां पे एक बताया, वहां पे बताया गया कि तुम्हारा कफारा मैंने क्या कर दिया है, दे दिया है। उसने कफारा दे दिया। और मेरे जीजो इसी तरह हम इस बात को सीखते हैं कि जब उसने कफारा दे दिया हमारे लिए, तो आज हमें अपनी जिंदगी किस कदर उसके साथ कायम करने की जरूरत है, आज हमें किस कदर उसके साथ बढ़ने की जरूरत है। और इसी तरह मेरे जीजो वो डाकू जो था जख्मी था, लेकिन फिर भी मेरे जीजो खुदा की तरफ उसने आंखें लगाई, उसने देखा, कहा कि आए इस किसको क्या कर दे, उसने कहा कि आज ही तो मेरे साथ फरदौस में होगा, आज ही तो मेरे साथ बाप के पास होगा। लेकिन मेरे जीजो क्या यीशु मसीह के पास वो अख्तियार था कि वो आ जा सकता था? सारे अख्तियार थे उसके पास, सारे। जब उसने सलीब पे जान दे दी, उससे पहले भी उसके पास अख्तियार था, उसके बाद भी उसके पास अख्तियार है, आज भी उसके पास अख्तियार है कि जब मर्जी वो आ सकता है, जब मर्जी वो जा सकता है। लेकिन मेरे जीजो आज हमें इस बात को सीखना है कि उसने कहा था कि मैं जाता हूं बाप के पास, तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूंगा। और इसी तरह मेरे जीजो जब हम इस बात को सीखते हैं कि ये पेशन को जो यशायाह की पूरी हुई थी कि खताकारों के बीच में उसका क्या हुआ, शुमार हुआ। और इसी तरह मेरे जीजो इस बात को जानना है, समझना है कि आज हमारा कफारा यीशु मसीह ने दे दिया है, आज हमारा कफारा उसने दे दिया है, आज हमारी लिए जान उसने दे दी है, हमें उसके साथ बढ़ना है। तीसरी जो बरकत थी मेरे जीजो वो क्या थी, मोहब्बत। तीसरी बरकत जो सलीब पे दी उसने मोहब्बत की दी। जिस तरह के मेरे जीजो सुना है कि उसने अपनी मां के लिए क्या कर दिया था जी, इंतजाम। क्या किया जी, इंतजाम किया। लेकिन मेरे जीजो उसके और भी बच्चे थे जो यूसुफ में से पैदा हुए थे, लेकिन आज हमें गड़बड़ेशन ही नजर आती है। कुछ मिशनें कहती है जी उसके बच्चे नहीं थे, कुछ मिशनें कहती है उसके बच्चे थे। लेकिन मेरे जीजो जो ये बात करते हैं कि उसके बच्चे नहीं थे, वो उसको उसके कफारे को भी नहीं मानते सही तरह। क्योंकि अगर वो इस बात को जाने समझे कि वो समझते कि उसकी जगह पे कफारा किसी और ने दे दिया है, क्योंकि वो कफारे वाली जो जगह है
जो कफारे वाली जगह यीशु को देनी चाहिए वो उसकी माँ को वो दर्जा देते हैं। तो मेरे अजीजों, जब वो माँ को दर्जा दे रहे हैं, वो वाला जो यीशु ने जान दी है, कफारा उसकी वजह से है, तो ये नहीं माँ की वजह से कफारा नहीं है, माँ की वजह से दुनिया में आया था। लेकिन मेरे अजीजों, वहां पे ये लिखा है कि औरत की नस्ल से मैं क्या करूंगा, औरत की नस्ल से मैं निकालूंगा, जो उसका अदावत होगी, झगड़ा होगा। जैसे भाई साहब से हमने सुना कि भाई अभी बताया था कि उन्होंने कि उसकी एड़ी पर क्या करेगा, तू इंसान की एड़ी पर क्या करेगा, काटेगा, वो उसके सर को कुचलेगा। इसी तरह मेरे अजीजों, यहाँ पे माँ का जो दर्जा था वो दिया गया, यानी माँ का हिफाजत की गई। लेकिन मेरे अजीजों, आज बहुत से लोग ऐसे नजर आते हैं हमें जो सेकुलरिज्म में है, सेकुलर लोग हैं, वो सेकुलर कम है, सेकुलर बोते हैं, यानी सिक हो चुके हैं, बीमार हो चुके हैं वो लोग। वो आज अपनी माओ को की फिक्र नहीं करते। ओल्ड होम में बुजुर्गों को ओल्ड होम में डाला हुआ है कि कितने मेरी बुढ़ी ना लड़ाई ना करता रहे। माँ है जी, साड़ी माँ है ना, ये साड़ी बुढ़ी ना लड़ाई ना करती रहे, उन्होंने ओल्ड होम में डाला हुआ है। क्योंकि यूरोप, अमेरिका और ये बाहर के ममालिक जो है, आज हमें भी ये बात सिखा रहे हैं कि अपने ही माँ प्यो सारे जड़े ना तुसी कितने छड़ दो जी, ओल्ड होम छोड़ दो। ताकि मेरे अजीजों, हमें इस बात को सीखना है, जो माँ बाप आपको बचपन से लेके अब तक संभाल रहा है, तो आपने उसको संभालने की बजाय हम उसको ओल्ड होम में फेंक दें, ये कोई अच्छी बात नहीं है, बाइबल के खिलाफ है। लेकिन सेकुलर जो लोग हैं वो इस बात को समझते हैं कि बहुत अच्छी बात है, उनके लिए इदारा होना चाहिए, उनके लिए खाना पीना चाहिए, उनके लिए बहुत बड़े अदारे बनने चाहिए। लेकिन मेरे अजीजों, क्या आज ये बात हमें देखनी है? क्योंकि जो फर्ज आपके ऊपर है अपने माँ बाप का, वो जरूर हक अदा करें। आज जब तक आपके पास जिंदा हैं आप लोग, आपका अगर माँ बाप जिंदा है तो उनका हक अदा जरूर करें, क्योंकि ये आपके पास है। क्योंकि आपसे पूछ परस्त होनी है, आपसे पूछा जाना है कि तूने अपनी माँ की फिक्र की या नहीं। क्योंकि यीशु ने जाते जाते अपनी माँ की फिक्र की। क्यों? कि वो जो बताया गया कि वो जो शागिर्द था यूहन्ना जो था, यूहन्ना को कहा गया, लेकिन यूहन्ना का अगर हम बैकग्राउंड देखें तो ये यीशु मसीह का कजन था, यानी मासी का मसेर था, ये यीशु मसीह का मसेर था, ये मासी का बेटा था ये। तो इसीलिए मेरे अजीजों, उनके पास कारोबार भी था, बिजनेस भी था, सब कुछ था, असर रसूख था, उनके पास बादशाह के साथ और काहिन के साथ बहुत से उनके ताल्लुकात थे, बहुत बड़े बड़े। लेकिन मेरे अजीजों, यहाँ पे हमें इस बात को सीखना है कि वो उनका अजीज रिश्तेदार था यीशु मसीह का। उसकी माँ का नाम सलोमी था। आज हमें इस बात को सीखना कि उसने अपने सलीब पे जान देते देते भी अपने माँ की क्या की, फिक्र की। आज आप सबको भी अपने माँ बाप की क्या करनी है, फिक्र करनी है। आज सबको देखना है। और यीशु मसीह ने हमें ये बताया है। उस शागिर्द की भी वफादारी यहाँ पे देखे, वो कमाल वफादारी में था, कमाल वफादारी दिखाई उसने। और इसी तरह मेरे उसने कहा, आज से ये मेरी माँ नहीं बल्कि तेरी माँ है, तू इसे संभाल। और मेरे अजीजों, आज इसकी बात हमें समझने की जरूरत है कि वो जो कि शरीयत की वो बातें जो थी पूरी हुई। यानी वो जैसे कि इस बात को भी देखना है कि शमा उनके पास एक बच्चे को जब यीशु मसीह को हैकल में लेके गए खतने के लिए, बरकत दिलवाने के लिए और उसकी कुर्बानी देने के लिए, तो वहां पे एक शमा नाम का जो बुजुर्ग था, उसने देखा यीशु मसीह को और वहां पे कहा कि तेरी जान भी तलवार से छेदी जाएगी। ये मरियम को कहा गया था कि तेरी जान भी तलवार से क्या होगी, छेदी जाएगी। लूका 2:33 शायद में लिखा हुआ है। इसी तरह मेरे अजीजों, जब सलीब पे जान हो रही थी उसकी, तो वो तलवार से छेदी जा रही थी। आज भी मेरे अजीजों, इस बात को सीखे कि जब आपका किसी बच्चे के ऊपर कोई जुल्म हो रहा होता है तो माँ को कितना दुख होता है कि नहीं होता? ये तो आप तो इंसान है तो आपको दुख होएगा। कभी जानवर के बच्चों को भी देखो ना, जानवर की जो माँ, जानवर के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी माएँ भी तड़प रही होती हैं। वो कभी दूसरे जानवर का अपने बच्चों पर हमला नहीं होने देती, रोकती हैं,
उनको आगे से फेस करती हैं, लेकिन मेरे अजीजों आज भी यहाँ पे ये फेस नहीं थी कर सकती, ये वहां पे रोमी हुकूमत के साथ मुकाबला नहीं थी कर सकती, रोमी हुकूमत का मुकाबला नहीं किया इसने, वहां पे देख रही है और तलवार से उसका भी सीना, उसका भी दिल छेदा जा रहा था मेरे अजीजों। और इसी तरह मेरे अजीजों इस बात को जाने समझें। और जो चौथा जो था कलमा वो क्या था जी? कफारा एहसास तन्हाई का। यहाँ पे तन्हाई नजर आती है, कहता है कि आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो उसमें रामी जबान में है एली एली लमा शबकतनी, आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो मेरे अजीजों जब उसने पूरी दुनिया का गुनाह का ठेका लिया था ना, जब उसके ऊपर लादे गए इस पूरी दुनिया के गुनाह, पूरी दुनिया के, यानी वो कैदी रूह हैं जो के पहले यीशु से आने से पहले जो लोग जो नीचे पताल में थे उनके लिए भी सारा कफारा दिया गया, आलम रवा में उतरा। और यहाँ पे भी मेरे अजीजों हम इस बात को सीखते हैं कि जब वो उतरा तो वहां पे उसके सारा कफारा दिया गया, उसने कफारा दे दिया, कुर्बान हो गया। और इसी तरह वो पुकारता है, वो एक मुकद्दस हस्ती जो फरियाद करती है कि आए बाप, आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। उसने मेरे अजीजों जो खुदा की एक खास बात है, वो गुनाह को देख नहीं सकता। क्या है जी? गुनाह को बर्दाश्त नहीं कर सकता, गुनाह को देख नहीं सकता। लेकिन मेरे अजीजों आज हमें इस बात को सीखना है कि उसने गुनाह को नहीं, इसलिए यीशु अपने बेटे से उसने मुंह मोड़ लिया क्योंकि गुनाह को देख नहीं सकता। लेकिन जब उसने कफारा देने के लिए वो बर्रा ज़िबा हुआ हमारे लिए, वो कुर्बान हुआ, सलीब जो मेरे अजीजों हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक फतह मंदी का निशान है। लेकिन मेरे अजीजों आज मैं एक परसों चौथ एक गीत सुन रहा था किसी का, वहां पे लिखा हुआ था सलीबा रो पईयां की जी, सलीबा में रो पईयां। यानी शायरी जो करते हैं बेचारे, उनको इतना नहीं पता कि लकड़ी रो सकती है जी, लकड़ी कोई रो सकती है जी? लकड़ी का बुत ही है ना, जैसे एक बुत बनाओ या लकड़ी हो, ये लकड़ी रोएगी? शायद उनकी लकड़ियां रोंदियां ही होन। और मेरे अजीजों लोग को शायरी करते पता नहीं की केड़ा नशा करके वो शायरी कर रहे होंगे, पता ही नहीं होता उन्होंने कि हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे। तो मेरे अजीजों वो कहते हैं सलीबा भी रो पईयां, जदों ने तकिया सलीबा भी रो पईयां। ले वो सलीबा रो, मैंने उसके नीचे कमेंट्स दिया कि भाई बात सुनो मेरे भाई, इंसान रोते हैं, लकड़ियां नहीं रोती। कुछ तो थोड़ी सी ख्याल करो। आप शायरी कर रहे हो, आप गीत लोगों को सुना रहे हो, आप क्या सुना रहे हो? सूखी हड्डियां बोल देता वो चलो, सूखी हड्डियां में जान आ जाएगी, ये कह दो शायरी में, ये कह दो कि सूखी हड्डियों में जान आ जाती है जब ये हमारे खुदा का कलाम होता है, या खुदा हमसे हम कलाम होता है, या उसके आने से सूखी हड्डियों में जान आ गई, आ भी गई थी। याद है आपको? यानी जब चट्टाने तिड़की और वहां पे बाइबल में लिखा हुआ है कि मुर्दे वहां पे उन्होंने, वो लोग जो मरे थे पहले वो जिंदा होते देखे थे, वहां पे बाइबल में ये शहादत मिलती है, तो वो जिंदा हुए थे। और मेरे अजीजों इसी तरह इस बात को सीखना है हमने कि जैसे कहता है कि रोमियो 6 बाब उसकी 23 में लिखा है, सलीब ना सिर्फ गुनाह की करब को जाहिर करती है बल्कि गुनाह के अंजाम को भी यहाँ पे जाहिर करती है कि गुनाह की मजदूरी क्या थी जी? गुनाह की मजदूरी मौत थी, इसीलिए उसको मरना पड़ा। और मेरे अजीजों आज बकरों की, बछड़ों की और जो जानवर थे उनकी कुर्बानियां दी जाती थी, लेकिन मेरे अजीजों वो कफारा क्यों मुकम्मल नहीं था होता? बता सकते जी क्यों मुकम्मल नहीं था कफारा होता? इसलिए तो खून का देना जरूरी था। हाँ, हालेलुया, खून का देना जरूरी था, खून बहाना जरूरी था। इंसान का इवजी इंसान ने अपनी जान दी है। इसीलिए मेरे अजीजों
इस बात को हम जानते हैं, हमें समझें। और कहता है कि मौत सब आदमियों पर मेरे जो फैल गई, यानी यीशु मसीह ने जो यहाँ पे कब्र के बंधन को तोड़ डाला और मगलूब हो गया और जिंदगी, और उसने फतह पाई मौत पर, और मेरे अजीजों कब्र पर उसने क्या पाई है? फतह पाई है। और मेरे अजीजों फतह कहने से या सिर्फ जैसे भी पारी साहब बता रहे थे कि भी कहने से फतह का कोई मकसद नहीं है, अपनी जिंदगियों में भी फतह पाएं, अपनी बुराइयों पे फतह पाए, अपने झूठ पे फतह पाए, अपनी उन परेशानियों पे फतह पाए, उन मायूसियों पे फतह पाए, उन सारे हालात पे फतह पाए जो आपके खिलाफ है, जो आपकी जिंदगियों में जिन हालात ने आपको खराब, जिन परेशान किया है, उन पे भी फतह पाए। क्योंकि मेरे अजीजों अगर आप खुद निकलना नहीं चाहोगे उन चीजों में से, तो खुदा भी नहीं निकालेगा आपको। खुदा उस वक्त निकालता है जो हिम्मत करेगा, जो कोशिश करेगा, जो हाथ पैर मारेगा, वह उसको खुदा उसका सहारा बनता है। मेरे अजीज जो कोशिश करेगा ही नहीं, जो अपने गुनाह छोड़ने की बात छोड़ेगा ही नहीं, जो चाहेगा ही नहीं, वो कैसे करेगा? वो इंतजार करता है, वो देखता है। और इसी तरह मेरे अजीजों इस बात को सीखना है। कहता है आए बाप, आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? अब वो हमारा गुनाहों और स्याकारों का मेरे अजीजों बायस रद्द किया जा रहा है, लेकिन मसीह खुदावंद का कफारा जो था, हमने उस पर क्या करना है? हमेशा के उस पर ईमान रखना है। उसके कफारे से हमें क्या मिलती है? हमेशा की जिंदगी मिलती है। उस पर ईमान रखने से जिंदगी मिलती है। और इसी तरह मेरे अजीजों पांचवा जो कलमा था वो क्या था जी? जिस्मानी दुख। जिस्मानियत यहाँ पे नजर आती है यीशु मसीह की, कि वो जिस्म भी रखता था, कामल जिस्म रखता था। क्योंकि मेरे अजीजों बहुत से ऐसे नजरियात आते हैं, हमारी लोग उस वक्त नजरियात थे कि यीशु जो है कामल इंसान नहीं है, वो खुदाई उसमें ताकत नहीं है, वो खुदा नहीं है, वो ये भी मानते थे। लेकिन मेरे अजीजों यहाँ पे वो बशर भी नहीं थे मानते, कहते थे फरिश्ता है। यीशु मसीह क्या है? फरिश्ता है। ऐसे भी अकायद हैं, ऐसे भी लोग मानते हैं उसे कि वो फरिश्ता है। वो कहते हैं कि कोई खास हस्ती है, वो इंसानों से इंसान नहीं हो सकता, बल्कि दूसरी हस्ती है। तो मेरे अजीजों आज हमें इस बात को सीखना है कि वो कभी उसको फरिश्ता बना देते हैं, कभी वो इंसानों से हटकर बना देते हैं कि आम इंसान ऐसा जो है उसके बराबर नहीं है। इसी तरह यहाँ पे कहता है कि वो प्यास जाहिर करता है। क्या कहता है? कि मैं प्यासा हूँ। कहता है मैं प्यासा हूँ। तो मेरे अजीजों उसकी प्यास यहाँ पे महसूस हो रही है, और वो प्यास जो थी मेरे अजीजों वो आज तक प्यास खत्म नहीं अभी तक हुई। आज तक वो प्यास उसकी तड़प है, वो प्यास है, रूहों का प्यासा है, इंसानों का प्यासा है, नजात देने के लिए प्यास है, दुनिया को बचाने के लिए उसके पास ये प्यास है कि वो बचाना चाहता है। वो आज प्यास अभी तक उसकी खत्म नहीं हुई। क्यों कहता है कि दुनिया के कोने तक जब तक कलाम नहीं फैलेगा तब तक उसकी प्यास खत्म नहीं होगी। वो प्यास अभी तक उसकी है, वो चाह रहा है कि मेरी प्यास को कोई बुझाओ। क्योंकि मेरे अजीजों देखे, अब सामरी औरत के पास जब गया यीशु मसीह, तो उसको भी कहता है कि जी तू मुझे पानी पिला, क्या कर, पानी दे। वो कहती है मेरे पास, तो उसने कहा कि जी आप लोग तो सामरियों के साथ तल्लुकात नहीं रख सकते ना रखते हो, नहीं रखते। लेकिन वो कहती प्यास, वो वहां पे भी प्यास की जिक्र करता है। कहता है अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी दे। वो कहती तेरे को ना कड़ा, ना तेरे को डब्बा, ना कोई चीज है, तो तू आपने कहां से पानी हमें पिला देना था। लेकिन मेरे अजीजों जब उसको वो बात पता चल गई, समझ गई, तो उसकी उस दिन से प्यास खत्म हो गई थी उस औरत की। उसकी जो तश्कनी थी, जो प्यास थी, जो उसकी प्यास थी, वो सारी की सारी खत्म हो गई। आज भी मेरे अजीजों इस बात को जानना है कि वो कहता है जिस्मानी दुख। और मेरे अजीजों अगर कोई आपने देखा तो अमीर शख्स से पूछे जो
उस वक्त आग में जल रहा था। उस अमीर शख्स से पूछे जो आग में जल रहा था, जिसने कहा अरे बाप इब्राहिम, ये जो लाजर है इसको कह के एक उंगली का ऐसे में से ऐसे उंगली का एक कतरा ऐसे ले आके मेरे मुंह में डाल दे। यानी एक कतरे की भी उसको प्यास थी उस वक्त, क्योंकि अब देखे कतरा लेके जाते जाते भी वो कहां तक जाते, उंजी सूख जाना सी, उंजी डिग जाना सी, लेकिन वो कहता है इसको क्या कि अपना उंगली का कतरा मुंह में मेरे डाल दे। उसने कहा भाई वक्त गुजर गया है, अब वक्त गुजर गया है, तेरे और हमारे दरमियान में एक फासला है, तेरे और हमारे बीच में क्या है, एक गड़ा है, फासला है ना। अब मैं उधर जा सकता हूं ना तू इधर आ सकता है। तो मेरे अजीजों, इस फासले को दूर खुदावंद की सलीब करती है। उसकी सलीब है जो इस फासले को दूर करती है, इस फासले को जोड़ती है, ताकि आप उसकी सलीब के वसीला से बरकत पा सके। और मेरे अजीजों, आज अपनी जान को मैं उसके सामने पेश करे और कहे, और वो कतरों के लिए तरस रहा था, वो कतरों के लिए कह रहा था। और यहाँ पे मेरे अजीजों, जब के देखा जाए तो पूरी दुनिया के जितने चश्मे हैं, जितने पानी हैं, सारे पानियों का वो क्या है, लेकिन खुद कह रहा मैं प्यासा हूं। उसकी प्यास इंसानी प्यास नहीं थी, बल्कि रूहों को बचाने की, दुनिया को बचाने की, दुनिया के जो मिशन लेके आया था वो प्यास थी। आज भी मेरे अजीजों, अपनी अपनी जिंदगियों में ये प्यास लगा ले कि मैंने इस साल में कितनी रूहें बचानी है, इस साल में कितने लोगों को मसीह की तरफ लेके आना है, खुदा की तरफ लेके आना है। क्योंकि मेरे अजीजों, मसीह की तरफ या कलीसिया में लाना या खुदा की तरफ लेके आना, ये कोई एक मजहब में नहीं आप किसी को ला रहे, हम कोई मजहबी तौर पे लोगों को मसीह नहीं कर रहे, बल्कि खुदा के खानदान में शामिल कर रहे हैं, उस मुकद्दस कौम में, मुकद्दस फिरके में, मुकद्दस जलाली जो फिरका है उसमें शामिल करते हैं लोगों को। और मेरे अजीजों, आज आप देखें कि मैंने कितने लोगों को मसीह यीशु की तरफ लेके गया हूं। जब आप उसकी तरफ लेके जाएंगे तो आपका और खुदा का क्या हो जाएगा, रिश्ता हो जाएगा। मजहब नहीं है, मसीहत कोई मजहब नहीं है, मसीहत एक रिश्ता है, बाप और बेटों का, आपका और खुदा का रिश्ता है। आप मेरे अजीजों देखें कि मेरा रिश्ता ये जुड़ चुका है अभी तक या नहीं, बाप मेरे साथ बात करता है या नहीं, यीशु मसीह मेरे साथ बात करता है या नहीं, या सिर्फ एक दिन पिछले दिन बात चल रही थी, भाई साहब कहते लोग रवायतों को जोर दे रहे हैं, रवायती मसीह बनते हैं, रवायती मसीह लोग होते हैं, लेकिन रवायतों को हमने पूरा नहीं करना, बल्कि खुदा के कलाम को पूरा करना है, खुदा के साथ चलना है। और चश्मों का मालिक था, मगर फिर भी वो कहता है मैं प्यासा हूं। इसी तरह मेरे अजीजों, हम इस बात को देखते हैं। छठी जो बरकत थी वो क्या थी जी, छठी बरकत जो कामलियत की बरकत थी, तमाम होने की। यानी जैसे शुरू में जैसे बताया कि सब ने बताया अपना अपना कलमे में कि भाई यस खुदा ने जो पहले दिन से 6 दिन तक क्या किया, काम किया, छठे दिन उसने तमाम किया। तो मेरे अजीजों, वहां पे उसने पूरा कर दिया काम। यहां पे भी मेरे अजीजों, जो बाप से वो अपना मकसद लेके आया हुआ था दुनिया में, उसको पता था। हम मकसद जो खुदा से पूछे कि मेरा दुनिया में रहने का मकसद क्या है, उस मकसद को अपने अंदर रख लें और उसकी पैरवी किया करें, उसके साथ साथ पूरा करने के साथ साथ चले करें। क्योंकि मेरे जो इब्लीस आपको उस मकसद से हटा देता है। हम भी कई बार सोचते हैं, ओ यार मैंने दुआ शुरू की है, लोग नहीं आते, लोग नहीं जाते, लोग परेशान हो जाते हैं ना। लेकिन जो खुदा ने आपको रोया दी है, मकसद दिया है, उसको चलाते जाएं, चलाते जाएं, चलाते जाएं। क्योंकि मसीह यीशु भी मेरे अजीजों काम कर रहा था। क्या उसने पूरी दुनिया बचा ली थी? पूरी दुनिया के लिए कफारा दे दिया था। लेकिन दुनिया को आज जिस तरह पता चल रहा है, वो दुनिया आस्ता आस्ता क्या हो रही है, बच रही है और तौबा कर रही है और खुदा की तरफ आ रही है। उसने जो कहा, पूरी दुनिया के लिए भी दुआ नहीं था खुदावंद यीशु मसीह करता। कभी की हो दुआ कहीं पे? यीशु ने दुआ की हो पूरी दुनिया के लिए नहीं की,
बल्कि उसने कहा कि आए बाप, ये जो तुमने मुझे दिए हैं मैं इनके लिए दुआ करता हूं, मैं पूरी दुनिया के लिए दुआ नहीं करता। हम कई बार पूरी दुनिया के लिए दुआ कर रहे होते हैं, लेकिन मेरे अजीजों उसमें कलाम में लिखा हुआ है कि तू कीमती मोती सूरों के आगे ना डाले, जो दोबारा फिर आपको रोंदते होते हैं, पलट के आपको मारते हैं, पलट के आपको बुरा भला कहते हैं, आपका कलाम सुन के, आपके सब बातें सुन के, सब कुछ सुन के आपको फिर भी बुरा भला ही कह रहे होते हैं। आज मेरे अजीजों उन सूरों से बचे। कहता है कुत्तों से खबरदार रहें। बाइबल कहती कुत्तों से क्या रहें? खबरदार रहें। और मेरे अजीजों हमें इन कुत्तों से, सूरों से खबरदार रहना है, ताकि मेरे अजीजों हम मोहब्बत को बांटे, उस तरह मोहब्बत को बांटे, पहले यीशु को कबूल तो कोई कर ले, फिर हम इस बात को जाने। और मेरे अजीजों कहता है तमाम हुआ, वो कुचला गया, और मेरे अजीजों वो कुचला गया हमारे लिए, उसने दुख बर्दाश्त किए। वो वक्त जो था मेरे अजीजों दुख का वक्त था उसके लिए, लेकिन मेरे अजीजों आज उसने सारा मिशन पूरा करके अपना जो बाप से उसने पलायन लिया दुनिया को नजात देने के लिए। और मेरे अजीजों यहाँ पे कहता है कि तमाम हुआ। क्या हुआ? तमाम हुआ। नजात का काम तमाम हुआ। अबलीस से जंग जो थी उसकी हो रही थी, वो पूरी हुई। वहां पे सलीब पर उसने फतह पाई। लेकिन मेरे अजीजों आप इस बात को जानते हैं कि कितनी मर्तबा उसने सलीब तक ना पहुंचना यीशु मसीह को कोशिश की कि ना पहुंच सके। कितनी मर्तबा, कई बीच में कई मर्तबा अटैक करता रहा कि ये सलीब तक ना पहुंच सके। तो मेरे अजीजों वहां पे उसके ऊपर अटैक करता रहा, लेकिन यीशु मसीह वहां से उनसे बचता रहा। यीशु मसीह वहां से बचता रहा, वहां पे नहीं गया जहां पे उसके ऊपर पथराव होना था, जहां पे उससे होना था। ये नहीं था कि वो अपने को बचा रहा था, लेकिन वो उस मकसद को बचा रहा था कि जिस मकसद का, सलीब का जो मकसद है वो पूरा कर सके। आज मेरे जो आपको बहुत सारे लोग ख्यालात देंगे, आप भाई साहब ऐसे कर लें, भाई साहब आप ऐसे कर लें, भाई साहब ओ हो ए कम कर लो, कर लो, ऐन कर लो। नहीं, आपने जो खुदा से मकसद लिया है उसके ऊपर चलते जाएं। और इसी तरह उस मकसद जैसे यीशु मसीह ने वहां पे इसको सारे को काम को पूरा किया, और मेरे अजीजों सर झुकाया और अपनी रूह उसने यहाँ पे दे दी, खुदा को दे दी यहाँ पे। और ये इसी तरह फिर कहता है कि 7वें कलमा जो है अबदी तहफ़्फ़ुज़ और रफ़ाकत का है। क्या है जी? अबदी तहफ़्फ़ुज़ और रफ़ाकत का। उसने बाप से रफ़ाकत अपनी को कायम किया, आपका राब्ता उसके साथ करवा दिया, आपका उसके साथ राब्ते को कायम कर दिया। कहता है कि आए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में। और मेरे अजीजों कोई भी नबी पैगंबर या कोई भी पहले गुजरे जो लोग हैं, उन्होंने ऐसा कभी भी नहीं कहा कि मैं अपनी रूह किसको? खुदा को सौंपता हूं। लोग जख्मों की ताब ना लाते हुए क्या होता है? मर जाते हैं। जख्मों की कहते नहीं, हम कभी खबर सुनते हैं न्यूज, वो जख्मों की ताब ना लाते हुए क्या हुआ? लेकिन यहां पे जख्म उसके इतने थे, लेकिन वो सारे जख्मों को बर्दाश्त करता रहा। वो जो एक फिल्म आई थी, कौन सी थी? द पैशन ऑफ द क्राइस्ट, यानी उसकी जख्म उसने बर्दाश्त वहां पे बताई कि कितनी बर्दाश्त की। उसको कोड़े मारे गए, उसको नेजा मारा गया, उसके साथ सारा जुल्म हुआ, लेकिन मेरे अजीजों आखिर तक ये कहा गया था कि इसकी कोई भी हड्डी नहीं टूटेगी। इसीलिए उसने अपनी जान को खुद दे दिया, खुद खुदा को सौंप दिया, क्योंकि उसकी जान जो रूह थी कहां से थी? बाप की तरफ से थी। वो अल्लाह ज़ात में एक थे और अपनी जो बाप की रूह थी उसको सौंपी, ताकि ये कहा आए बाप, यानी उसने बड़ी आवाज से बुलंद से कहा आए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में क्या करता हूं? सौंपता हूं। यीशु ने सलीब पर जो मेरे अजीजों 7 कलमे यहाँ पे दिए गए हैं, 7 बरकत है हमारे लिए, ये 7 बरकतें हैं। और मेरे जो 7 का जो लफ्ज है, ये 7वां जो कलमा है, वो क्या नजर आता है हमें? कामलियत नजर आती है। यहाँ पे कामल हो चुके हैं, सारी बातों में वो कामल था। तो आपको भी वो कामल चाहता है कि आप भी कामल हो जाएं। आप भी ये ना हो कि जी अच्छा पूरी जिंदगी गुजर जाती तैसी किसी पासे नहीं लगते, बचकार दे बचकार लटके रहने।
तो मेरे अजीजों, हम पूरी जिंदगी गुजरने के बाद ना पछताना आपको पड़े। इसी जिंदगी में आपने सब कुछ करना है, इसी जिंदगी में सब कुछ करना है, क्योंकि यीशु मसीह को 3.5 साल की जो जिंदगी थी उसके पास है, उसने उसी में सारा अपने मिशन को पूरा किया है, उसी में उसने सारे काम को पूरा किया है। और इसी तरह मेरे जीजो 7 का जो अदद है कामलियत का अदद है, और 6 का जो मेरे जीजो अदद को खुदा ने दुनिया बनाने का काम मुकम्मल किया 6वें दिन, और 7वें दिन को क्या किया, उसने आराम किया। आज भी मेरे जीजो उसका आराम का वक्त अभी बाकी है। अभी हमने जो 7वें साल में शामिल होना है, 7वां साल जो उसकी बादशाही का साल होगा, जब उसने बादशाही करनी है ना, वो असल में आराम का दिन होना है। जो 1000 साल बादशाही उसकी आनी है, उस आराम की उस बादशाही में हमने शामिल होना है। और इसी तरह उस बादशाही के लिए अपने आप को तैयार करते जाएं। यीशु ने मेरे जो 6 कलमे जो कि नजात का काम मुकम्मल किया, अब 7वें कलमे में मेरे जीजो आराम की जगह पर वो खुद चले जाता है बाप के दैनी तरफ, और वहां पे बैठ के वो कहता हमारे लिए क्या करता है, शिफायत करता है। और कब्र पर मेरे जो 3रे दिन मुर्दों में से जी उठ के उसने शैतान पर क्या पाई, फतह पाई। और मेरे जीजो अब उसका बदन जो है वो जिस्मानी बदन नहीं रहा, बल्कि वो रूहानी बदन हो चुका है। और उसने कहा मैं बाप के पास जाता हूं, तुम्हारे लिए एक मददगार भेजता हूं। उतो ही फिर मददगार वापस आ जाता है, उतो ही उसी की रूह जो है, खुदा की रूह हम में आती है, पाक रूह हमारे पास आता है। और इसी तरह मेरे जीजो वो आराम बख्शता है, बाप के हाथों में अपने आप को सौंप देता है। और उसने आराम पाने के लिए मेरे जीजो 6 दिन खुदा ने काम मुकम्मल किया। और इसी तरह मेरे जो 6ठे दिन को मेरे यीशु मसीह ने मेरे जो अपना सारा काम पूरा करे, 6वें दिन में उसने सारे काम को पूरा किया। और इसी तरह मेरे जीजो हमें इस बात को सीखना है, कहता है कि तमाम हुआ और 7 दिन खुदा ने आराम किया, और 7वें कलमे में मेरे जीजो खुदावन ने यस उसमें दाखिल हो गया, खुदा के पास दाखिल हो गया, इसके तख्त में दाखिल हो गया। कहता है अपनी रूह बाप को उसने उसके हाथों में दे दी, आराम की जगह था। और मेरे जो अपनी मौत के वक्त यीशु ने तमाम हालत में काबू पाया, अपने ऊपर क्या पाया, काबू पा लिया। और मेरे जीजो हम कई बार अपने से बाहर हो जाते हैं, कई बार हालात में, कोई भी हालात में सख्त हालात होते हैं, हम अपने तो बाहर हो जाते हैं, वो कहने ओ जी मेरे लिए पता है। और इसी तरह मेरे जीजो वो कहता अपने से बाहर हो जाते हैं, उनमें अब इतनी कुव्वत नहीं थी कि बुलंद आवाज से कह सके कि आए बाप इनको माफ कर। मेरे जीजो आज हमें इस बात को सीखना है, इस बात को समझना है। ये 7 कलमे जो आपने सब ने अपनी अपनी बारी पे अपने अपने जो उसने आपने तशरीयात की हैं, इन सारी बातों को सीखें, और आने वाले दिनों में भी मेरे जीजो इन सारी बातों को सीखा करें, समझा करें। क्योंकि ये कलमे सिर्फ आज जुमे वाले दिन नहीं है, आज के दिन नहीं है हमारे लिए, बल्कि आइंदा जिंदगी में भी इसको पढ़ा करें, अमल किया करें, समझा करें, ताकि असल आप खुदा के बेटे बेटियां बन सकें। आए अपने सरों को झुकाएं। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं, इसी तरह वापस माने तो उनको बरकत बख्शना, इस सारी बरकत के लिए बरकत चाहते हैं। आने वाले दिनों में हमें और बरकत दे, आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांग, आमीन। अब वक्त तक हम खुदावंत के दिए में से उसे वापस लौटाएं। मेरे जीजो खुशी से दे है और जिंदगी की तमाम तर नेमतें बख्शी हैं। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, इन सारी नेमतों बख्शिशों के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। मेरी दरख्वास्त है पास्टर डैनियल से कि वो आए और आज के इस सारे कलाम के लिए जो कि बच्चों ने अपने होठों का फल जो उसको पेश किया है और जो कलमात उन्होंने बयान किए हैं, उसकी शुक्रगुजारी के लिए, हदे नजराने के लिए, और खुराक ने जो खुराक खुदा ने हमें मुहैया की है, क्योंकि वो यहोवा जरी है, वो मुहैया करने वाला है, उसका शुक्र अदा करेंगे। मेरी दरख्वास्त है पास्टर डैनियल से कि वो आए, इन सारी बातों के लिए खुदा के आगे शुक्रगुजारी की दुआ करें। बच्चे का नाम एलिया, एलिया आपका नाम? एलिया का भी लें जी।
एलिया ने आज परस्तश में मारी हम बड़ी सभी अपने सरों को झुकाएंगे, हालेलुया। तहे दिल से खुदावन का शुक्रिया अदा करें। खुदावन ने आपको मौका अनायत किया कि आप उनके कदमों में झुकें और उनकी तारीफ व तमजीद करें। यस, हर एक नेमत के लिए, हर एक बरकत के लिए, आज की सारी इबादत के लिए खुदावन का शुक्रिया अदा करें। मेहरबान खुदावन, तेरी तारीफ हो, तेरे नाम की हम्द हो, तेरे नाम की जय जयकार। ऐ बाप, आज की सारी इबादत के लिए तहे दिल से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। इबादत के शुरू से लेकर आखिर तक तूने हमारा साथ दिया। ऐ बाप, जितनी जानों ने तेरे कलाम को बयान किया, उन सब के लिए सलामती को कबूल। यस, ऐ बाप, तो हमेशा इनके साथ साथ रहना, अपने साए में किए रखना, तेरी कुर्बत में, तेरे कलाम में, इरफान में सभी बढ़ते तरक्की पाते। और रहीम बाप, कलीसिया के लिए बैठे हर एक जान के लिए सलामती चाहते हैं, और जो नहीं आए उनके लिए ऐ बाप तेरे से दुआ करते हैं कि वो रहीम बाप तेरे घर में पहुंचे और तेरे फरिश्तों के साथ, खादमीन के साथ, कलीसिया के साथ मुत्तफिक होकर के तेरे कलाम में आगे बढ़ते जाएं। ऐ बाप, तेरा शुक्र हो। इसी तरह से मैं तेरे हुजूर मिन्नत और फरियाद करता हूँ बेटे एलिया के लिए, सलामती को क्लेम करता हूँ। ऐ बाप, तो हमेशा इसके साथ होना। ऐ बाप, और ज़्यादा तुझ में बढ़ता जाए, तरक्की पाता जाए, और ज़्यादा तुझ में मजबूत और जोर। रहीम बाप, अपना फजल कर, अपना रहम कर, तुझ में तरक्की करता जाए। और बेटे स्टीफनस जॉन के लिए सलामती को क्लेम करते हैं। ऐ बाप, तो अपना फजल कर, और ज़्यादा तरक्की करे, और ज़्यादा जोरावर। तेरा शुक्र। और ऐ बाप, हम खुराक के लिए तेरे जो दुआ करते बरकत चाहते हैं। रहीम बाप, अपने लोगों को और ज़्यादा बड़ा, किचन पर हर एक चीज पर तेरी बरकत। यस, तेरा शुक्र है बाप, तेरी तारीफ और तमजीद हो। रहीम बाप, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, जो मांगा सो पा लिया। और ऐ बाप, हम तेरे हुजूर मुत्तफिक होकर के मिन्नत और फरियाद करते हैं कौम बनी इसराइल के लिए, सलामती, सेहत, तंदुरुस्ती मांग, दुश्मनों पर बड़ी फतह, कामयाबी और कामरानी अनायत कर। और रहीम बाप, हमेशा साथ तेरा शुक्र हो तेरे नाम की। यीशु नासरी के नाम से ये दुआ मांगते और पा लेते। आमीन। आमीन। हम खुदा की सिखाई हुई दुआ करेंगे। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक हो जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर जमीन पर हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने करता तो भी हमारे हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि हमें से, क्योंकि बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तेरे। आमीन। आखिरी कलमात की बरकत पास्टर खालिद जवेद का जमात को रुखसत करे। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत, शराकत अब से लेकर दुनिया के आखिर तक और जब तक खुदावंद यीशु मसीह ना आए उस वक्त तक होती रहे, खासकर जमायत के साथ और पूरी कलीसियाओं के साथ हमेशा 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 तक होती रहे। आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बात। आपको भी दे। आमीन। सबको सलाम। आपके साथ